3, 4। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको नमस्कार। इस संध्या में, इस जय उत्सव के दिन जिसमें प्रभु ने हमें पुनः अवसर दिया है, उसमें हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। अदन की बाटिका में शाम को मिलता था, मगर अभी परमेश्वर हमसे प्रति सुबह, विशेषकर सप्ताह के जीवन के सुबह से शुरू होने के लिए वो तैयार है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चले। हमारे जीवते परमेश्वर, प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम हम आपके चरणों से ही पाते हैं। विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी अद्भुत महिमा का कार्य हमें से हर एक के जीवन में होने पाए। जितने भी लोग हैं प्रभु इस आराधना सभा में शामिल हैं, हर एक विश्वासी गण प्रभु यीशु के लहू से धुले हुए और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, विश्वासी गण जब यहाँ जमा हुए हैं प्रभु, हर एक को आपके लहू की आड़ में छिपाते हैं। लहू से हमें धो दीजिए, शुद्ध और साफ करिए। आपकी धार्मिकता की चादर ओढ़कर जो हमारी योग्यता है आपके पास पहुंच गई, और पवित्र आत्मा रूपी अलौकिक सहायक, जो सामर्थी सहायक है, जो मार्गदर्शक है, जो मेरा उत्साह करने वाला है, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हमारे बीच में कि हम आत्मा सच्चाई से आपके गीतों गाते हुए स्तुति प्रशंसा आराधना कर सके, और प्रभु आपकी महिमा हमारे बीच में जुम्बिश करने पाए। हम पूरे समय को पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में देते हैं। हमारे गीत, वचन, प्रार्थना सब बातों में केवल आपको महिमा मिलने पाए। हम घर पे चले जाएं, आपका नाम ऊंचा किया जाए। सब श्रोताओं को प्रभु, इन दिनों में जितने भक्त लोग आए हैं प्रभु की नज़र केवल भक्तों पर लगी हुई है कि अपनी सामर्थ को दिखाए, अपने हाथ को हमारे जीवन में दिखाना चाहता है। यीशु के नाम से जितने श्रोतागण हैं, भक्तगण हैं, यीशु के नाम से अलौकिक परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव आज की शुरुआत से प्रभु जीवन के हर पल तुझसे लेते रहे, ऐसा अनुभव प्रदान करिए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुना ग्रहण करिए, आमीन। आइए हम आगे गीतों को और इसके साथ अगुवाई में चले और गीतों गाएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कुछ गीतों को मिलकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। आइए हम पहला गाना गाएंगे, क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्गों में चलते हुए। Yes. आइए हम मिलकर गीत को गाएंगे। क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्ग में चलते हैं, उसके वचनों को मानते हुए पूरे मन से पूजते हैं। क्या ही धन्य है जिनके मार्ग में चलते हैं, उसके वचनों को मानते हुए पूरे मन से पूजते हैं। अभिषेक पाएंगे, आशीष पाएंगे, अभिषेक पाएंगे, आशीष पाएंगे। काहे धन्य है वे उनके मार्ग में चलते हैं, उसके वचनों को मानते हुए पूरे मन से पूजते हैं। क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्गों में चलते हैं, उसके वचनों को मानते हुए पूरे मन से पूजते हैं। अभिषेक पाएंगे, आशीष पाएंगे, अभिषेक पाएंगे, आशीष पाएंगे। जो माने जीवन का वो पाए, भय खुदा का जो माने जीवन का वो पाए। गम की वो न हो दिल में, आशा के दीप जलाए। गम की गफल हो दिल में, आशा के दीप जलाए। जय भलाई और करुणा जीवन बसात रहेगी, जय भलाई और करुणा जीवन बसात रहेगी। अभिषेक पाएंगे,
आशीष पाएंगे, अभिषेक पाएंगे, आशीष पाएंगे। क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्गों में चलते हैं, उसके वचनों को मानते हुए पूरे मन से पूजते हैं। क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्गों में चलते हैं, उसके वचनों को मानते हुए पूरे मन से पूजते हैं। अभिषेक पाएंगे, आशीष पाएंगे, अभिषेक पाएंगे, आशीष पाएंगे। क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्गों में चलते हैं, उसके वचनों को मानते हुए पूरे दिल से पूजते हैं। क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्गों में चलते हैं, उसके वचनों को मानते हुए पूरे मन से पूजते हैं। का जो माने शरण की छाया, भय खुदा का जो माने शरण की छाया में रहेगा। भय खुदा का जो माने शरण के छाया में रहेगा। संकट में क्यों ना हो भारी, पंखों की आड़ में लेगा। संकट में क्यों ना हो भारी, पंखों की आड़ में लेगा। सच्चाई और ढाल और झिलम ठहरेगी, उसकी सच्चाई और ढाल में ढाल और झिलम ठहरेगी। अभिषेक पाएंगे, आशीष पाएंगे, अभिषेक पाएंगे, आशीष पाएंगे। क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्गों में चलते हैं, उसके वचनों को मानते हुए पूरे मन से पूजते हैं। क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्गों में चलते हैं, उसके वचनों को मानते हुए पूरे मन से पूजते हैं। वह खुदा का जो माने पांव को टलने न देगा, कहीं भी क्यों ना हो जग में रक्षा हमेशा करेगा। आइए हम सुनकर साथ में मिलकर गाएं और प्रभु की महिमा करें। वह खुदा का जो माने पांव को टलने न देगा। वह खुदा का जो माने पांव को टलने न देगा। कहीं भी क्यों ना हो जग में रक्षा हमेशा करेगा। कहीं भी क्यों ना हो जग में रक्षा हमेशा करेगा। उसका अनुग्रह हर पल आशीष करेगा। उसका अनुग्रह हर पल आशीष रहेगा। अभिषेक पाएंगे, आशीष पाएंगे, अभिषेक पाएंगे, आशीष पाएंगे। क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्गों में चलते हैं, उसके वचनों को मानते हुए पूरे मन से पूजते हैं। क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्गों में चलते हैं, उसके वचनों को मानते हुए पूरे मन से पूजते हैं। अभिषेक पाएंगे,
आशीष पाएंगे, अभिषेक पाएंगे, आशीष पाएंगे। क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्गों में चलते हैं, उसके वचनों को मानते हुए पूरे मन से पूजते हैं। क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्गों में चलते हैं, उसके वचनों को मानते हुए पूरे मन से पूजते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा उठना बैठना प्रभु को हमेशा भाता बलिदान होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ही है जो हमारी रक्षा रखवाली करता है, हर पल हमारे साथ रहता है। आइए हम उस गीत को मिलकर गाएंगे, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है। आइए प्रभु के साथ शामिल हो जाएं। हम संगति करने प्रभु के साथ आए हैं। ये आत्मिक संगति है, भले हम दूरी पर हैं मगर प्रभु कहता है आत्मा सर्व जगह उपस्थित है और वो हमारे बीच में उपस्थित है। स्वाई पर मिलकर इस गीत को गाएं मॉरिस के साथ। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ। जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होती है, जहाँ तू होता है वहाँ मुक्ति होती है, जहाँ तू होता है भलाई होती है। अब तू यहाँ है चंगाई यहाँ है, अब तू यहाँ है रिहाई यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है। यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ। जहाँ तू होता है खुशहाली होती है, जहाँ तू होता है आजादी होती है, जहाँ तू होता है वहाँ सामर्थ होती है, जहाँ तू होता है तो पूरी होती है। अब तू यहाँ है खुशहाली यहाँ है, अब तू यहाँ है आजादी यहाँ है, अब तू यहाँ है सो सामर्थ्य यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है। यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना
फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ। अब तू यहाँ है, चंगाई यहाँ है, अब तू यहाँ है, रिहाई यहाँ है, अब तू यहाँ है, तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है, तो स्वर्ग यहाँ है। यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ। आइए हम और कुछ और गीतों को मिलकर गाएंगे। ये जिंदगी तेरी महिमा, क्योंकि परमेश्वर ने हम पे एक जिंदगी दी है कि हम उसकी सेवा कर सके, हम उसकी आराधना कर सके और उसके नाम को ऊंचा उठा सके। तो हम इस गीत को मिलकर गाएंगे, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं मैं खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब मैं छुआ तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा बंद राह जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा बंद राह जैसे फिर से खुल गई।
तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होना कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। हमदो सना मेरे खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। हमदो सना मेरे खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं मैं खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं मैं खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा कफारा प्रभु है, हमारा सहारा प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि हम कोई से भी संकट में पड़ जाते, कोई सी भी प्रॉब्लम में फंस भी जाते, तो प्रभु कैसे भी करके हमको हाथ लगाकर हमको परमेश्वर जगह से छुड़ाता है। वो कोई सी भी बड़ी सी प्रॉब्लम क्यों नहीं हो, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपको आज़ाद कर सकता है। वही हमारा सहारा है। इस दुनिया में कोई हमारा साथ दे या न दे, पर प्रभु साथ देता है। हमारे अपने छोड़ सकते हैं पर प्रभु नहीं छोड़ सकता। क्योंकि एक बार प्रभु पकड़ लेता है तो प्रभु का हाथ हमारे ऊपर आ जाता है। तो हम इस गाने को मिलकर गाएंगे, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। और इससे हम एक गीत गाएंगे और हम भेंट उठाएंगे और सभी अपने ऑफरिंग को समर्पित कर सकते हैं। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा,
छिपने की तू ही जगह, फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। राहों में तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। राहों में तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं यीशु राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे के सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। अब ये समय होगा कि हम प्रार्थना करेंगे, हम वचन के लिए, वचन का प्रकाशन सब लोगों के पास पहुंच सके और लोगों के हृदय छिदने वाले हो सके और प्रभु को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करने वाले हो सके। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस अच्छे समय के लिए, अच्छे नए दिन दिखाया प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज संडे के दिन परमेश्वर हम आपको परमेश्वर प्रथम स्थान देते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता मदद किया परमेश्वर पिता, हर खतरों हर एक्सीडेंट से बचा के रखा प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी जब हम आपकी आराधना कर रहे थे आपने ग्रहण किया परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, बहुत सारे लोग हैं जो आपको छोड़ चुके हैं परमेश्वर पिता, जानने के बावजूद भी परमेश्वर, पर उनके दिल को बदलिए प्रभु जी। एक एक वचन परमेश्वर पिता आपके कीमती है परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर आप काम कीजिए। आज का जो वचन परमेश्वर पिता हमसे बोल और बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। हमारे दिल को परमेश्वर पिता आप बदलिए परमेश्वर पिता। हमारे जो भी में हमारे हर
बातों में कमी, हर प्रॉब्लम में हमको सिचुएशन दिखाई देता है परमेश्वर पिता, आप उसको हैंडल कीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आज का वचन परमेश्वर पिता हर एक लोगों के दिल में परमेश्वर पिता छिपने वाला हो सके परमेश्वर पिता। सब लोग इससे परमेश्वर पिता आप बातचीत कीजिए। सभी समय को परमेश्वर पिता आपके हाथों में देते हैं। छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांग के सुनो, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन। अब ये समय होगा पास्टर साहब हमारे बीच में वचन से बातचीत करेंगे। आइए, प्रेज द लॉर्ड। हम सच में प्रभु की अद्भुत वाणी को सुनने जा रहे हैं तो परमेश्वर ने आज हमारे लिए रखी। मैं विश्वास करता हूँ बहुत से लोगों ने प्रार्थना की होगी, परमेश्वर हमसे बोलिए और बातचीत करिए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु सबकी सुनने वाला परमेश्वर है और वो हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है कि मिलकर हम प्रभु की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए, आज के आत्मिक अध्ययन के लिए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, मगर मैं चाहता हूँ कि अपने ध्यान को आप परमेश्वर के वचन के मुख्य आधार पर लगाएं। मैं किस आधार पर, परमेश्वर ने जो विषय दिया है उस आधार पर मैं कुछ बातों को बोलूंगा। बातें बहुत सारी होंगी मगर उस आधार पर होगी जिससे आपको समझ में आए कि हमारा आधार केवल प्रभु यीशु मसीह है। हमारा आधार प्रभु यीशु मसीह है और इस प्रभु यीशु मसीह के आधार को चलाने वाला केवल पवित्र आत्मा है जो सब कुछ है। इसलिए पढ़ेंगे गलतियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 3री आयत। गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 3। गलतियों 3रा अध्याय उसकी 3री आयत। 3:3। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? जी हाँ, क्वेश्चन मार्क है। इसके साथ साथ आप पढ़ लें जॉन 15:26, यूहन्ना समाचार 15वां अध्याय इसकी 26 आयत। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से है निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। जी हाँ, उसके साथ साथ 16-14 में लिखा है वह मेरी महिमा करेगा और वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। आज 2 बातें विशेष कर दी। आधारशिला को आप देखिए, उसके बाद मैं केवल बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाएं, सुनते जाएं, मगर ध्यान से सुनकर आप उस विषय पर ध्यान देंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। पहला जो हमने देखा गलतियों 3:3 में पढ़ा था कि हम निर्बुद्धियों के समान ना बने। वचन लिखा है, क्या लिखा है? निर्बुद्धियों की आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पे अंत करोगे। क्वेश्चन मार्क है। शुरुआत आत्मा से हुई है। प्रभु ने सर्वप्रथम आत्मा बचाने का कार्य करने के लिए उस स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। हम शरीर में उसको शारीरिक बातों और आधारशिला पर उसको खत्म नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहता है कि इस अद्भुत सत्य को मैं और आप पहचान सकें जहां प्रभु की अद्भुत महिमा छिपी हुई है। इसको कहते हैं क्रिसमस, समझ लीजिए। हाँ, ये जो गलतियों 3:3 क्रिसमस को बताता है। अभी तक हम क्रिसमस में ही हैं। मसीह के आ जाने का अभिप्राय कितना भला और अद्भुत है कि वो पुनः हमको फिर से लेने आने वाला है। उसने सारा कार्य मेरे और आपके पूर्ण कर दिया और फिर से लेने आने वाला है। मगर फिर भी यदि मैं और आप शारीरिक बातों पर ही मन लगाएंगे, संसारिक बातों पर मन लगाएंगे, तो केवल शारीरिक रूप ही होंगे, जबकि शरीर कुछ भी नहीं है। लिखा है आत्मा को तैयार करके प्रभु ले जाने वाला है। ये शरीर भी रूपांतरित हो जाएगा। अनचज करके प्रभु हमारी आत्मा को बदल रहा है, जिसमें हम रूपांतरित होकर यहाँ से जाने वाले हैं। शारीरिक रूप से नहीं मगर आत्मिक रूपांतरण का कार्य परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, जिसको कह सकते हैं पेंटिकॉस्ट। इसलिए प्रभु ने कहा था, यूहन्ना उसकी 15 उसकी 26 में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, याद है आपको? कि जब वह सहायक आएगा तो तुम्हें क्या करेगा? जो पिता की ओर से मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा, वह मेरी गवाही देगा। 2 बातें करेगा, वो मेरी गवाही देगा। और 16-14 में लिखा है वो क्या करेगा मालूम है? गवाही नहीं देगा बल्कि महिमा देगा, महिमा करेगा। पहली बात, क्रिसमस और पेंटिकॉस्ट ये आधारशिला है जो मैं बोलने जा रहा हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए। क्रिसमस मतलब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर मेरे को और आपको बचाने आए, क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और आज भी जीवित है। प्रभु ने, परमेश्वर ने उसे सबसे ऊंचा नाम दिया, प्रभुत्व दिया, और वो आज परमेश्वर की दाहिनी ओर पर विराजमान है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उन्हीं को दिया गया। उसी के नाम से प्रार्थनाएं जाती है, उसी के नाम से सर्वाधिकार मेरे को और आपको प्राप्त है, उसी की धार्मिकता में होकर मेरी और आपकी पहुंच है, और उसी के नाम की प्रार्थनाएं सुनी जाती है। मगर यहाँ पर लिखा है पेंटिकॉस्ट, पवित्र आत्मा जब उतरा, प्रभु यीशु ने जाने के बाद कहा था
ओ कि तुम ठहरे रहना, और जितने लोग ठहरे रहे परमेश्वर ने कहा था मैं उनको आत्मा दूंगा और वे लोग आत्मा से भर जाएंगे। यहाँ पर लिखा है जो पेंटिकॉस्ट अर्थात पवित्र आत्मा का कार्य, कैसे यीशु मसीह जब आए थे पृथ्वी पर जन्म लिए और फिर से आने वाले हैं, इन सारी प्रक्रियाओं में पवित्र आत्मा का मुख्यतः कार्य है। वो कैसे हुआ वचन के आधार पर, वो मेरे को और आपको मैं समझाने जा रहा हूं, जिसको आप समझे। आज गवाही और महिमा दोनों बातें पवित्र आत्मा करने के लिए है। गवाही देने के लिए भी जरूरी है जो पवित्र आत्मा की, और महिमा के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तभी हम गवाह होंगे, और पवित्र आत्मा रहेगा तो ही प्रभु की महिमा करेगा। वो सब बातें बताएगा, सिखाएगा और प्रभु की महिमा हमसे कराएगा। और महिमा के युग में परमेश्वर ने हमें ले आया है। परमेश्वर चाहता है गॉड हेड पर्सनालिटी, जो परमेश्वर ने हमें ईश्वरत्व की जो व्यक्तित्व दिया है वो इटर्नल स्पिरिट के रूप में मेरे और आपके जीवन में रहने के लिए दिया है। लिखा पवित्र आत्मा क्या तुम नहीं जानते, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ आके रहना चाहता है, इसलिए कि वो शरीर में आकर मेरे और आपके पाप अपराधों को उठा लिया, क्षमा कर दिया, धो दिया, मगर उसके बाद वो आत्मा में होकर मेरे और आपके हृदय में रहना चाहता है। आत्मा में कि मेरे अंदर रहकर परमेश्वर के उस अस्तित्व को जो रहकर इस दुनिया में अनंत आत्मा के इस प्रभाव को मेरे और आपके जीवन में गवाही और प्रभु की महिमा को दिखाने के लिए जितने वरदान को परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध करा दिया है, अब वो समय आ गया कि गवाहियों से भरा हुआ जीवन और महिमा जो परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा दिखाना चाहता है उसको हम देखें। अब हम देखें इसकी आधारशिला में मैं और आप कहाँ हैं और कैसे हैं। इसकी तुलनात्मक अध्ययन को हम जब पढ़ेंगे तो इसको समझ में आएगा कि पवित्र आत्मा कैसे यीशु मसीह के जन्म से होकर पवित्र आत्मा कार्य करता रहा और कैसे वो अपनी गवाही और महिमा के लिए भी कार्य करने के लिए तैयार है। हाँ, हम देखते हैं कि सबसे पहले पेंटिकॉस्ट से ही क्रिसमस कैन बी अप्रिशिएटेड। जब भी वो मसीह का जन्म का उत्सव मना जाता है, यीशु मसीह नहीं आते तो कुछ नहीं होता, आ गए इसलिए मेरे और आपके जीवन में सब कुछ है, मगर उसको लाने के पीछे पवित्र आत्मा का पूरा कार्य है। आइए हम इन बातों को विभिन्न प्रकार से देखेंगे, जिससे आज वर्तमान में जो बहुत सी बातें आपके मस्तिष्क में पाई जाती है कि आत्मा की रीति पर शुरू करके शारीरिक रीति पर खत्म नहीं कर सकते। यीशु आया इसलिए था कि मेरे को और आपको आत्मा में बदलकर अपनी महिमा में साथ में ले जाए। उसके आने का उद्देश्य मेरे को और आपको बचाए और अपने साथ स्वर्ग में ले जाए। वो प्रभु इस योजना को कैसे पूरा करेगा, उसकी सबसे पहली बात को हम देखें तो आपको समझ में आएगा जो प्रभु कहता है किसके द्वारा। नंबर्स गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय उसकी 6वीं आयत को यदि पढ़े तो आपको समझ में आएगा। नंबर्स 12:6। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वह स्वप्न में सबसे उससे बातें करूंगा। जी हाँ, परमेश्वर ने कहा मेरी बातें सुनो, यदि तुम्हें कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट कर, दर्शन के द्वारा, विजन लाइफ। दूसरा, स्वप्न में उससे बातें करूंगा, ड्रीम्स एंड विजन्स। आज का विषय जिस पर मैं बता रहा हूं, जल्दी से इन विषयों पर ध्यान देंगे, जहां पर मैं और आपके साथ क्रिसमस और पेंटिकॉस्ट दोनों एक साथ है। हम क्रिसमस में जन्माए गए, मगर पेंटिकॉस्ट में हम बहाए जाएंगे गवाही और महिमा की इस बात को। तो देखिए उसमें दर्शन और स्वप्न का कितना बड़ा योगदान है। प्रभु ने कहा था, जब प्रभु ने कहा था तुम ठहरे रहना, मैं अपनी आत्मा दूंगा, तब क्या करेंगे? जवान सबको मैं अपनी आत्मा से भर दूंगा, और जवान क्या कर देंगे? दर्शन देखेंगे और पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और हर एक को मैं अपनी आत्मा से भर दूंगा। ये बात प्रभु ने पहले से ही, आप यदि योएल 2:28 पढ़े या प्रेरितों के काम 2:16-17 पढ़े, परमेश्वर ने अंतिम दिनों में ऐसी वादा कर दिया है। अभी पढ़ाने का समय नहीं, मगर मैं आपको मुख्यतः बात बता दूं। ये बातें आप जो सुन रहे हैं इसको लिख ले या तो इसको ध्यान से सुने, जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए। हाँ, कि प्रभु ने कहा था मैं दर्शन और स्वप्नों के द्वारा बातचीत करूंगा। आप बोलेंगे आज ही बात करता है कि परमेश्वर पहले से, प्रभु यीशु के आने के पहले भी कैसे बात किया, मैं इसको बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा। मगर इससे पहले आपको समझने के पहले ये जानना जरूरी है कि कैसे परमेश्वर इन बातों को मेरे और आपके जीवन में दिखाना चाहता है। जैसे मरियम के पास लूका के पहला अध्याय की 26 और 27 आयत में लिखा है, लूक चैप्टर 1 26-27, कि मरियम के पास कौन आया था? गैब्रियल, हाँ, जिब्राइल स्वर्गदूत आया था। हाँ, पढ़े 26:1 का 26-27। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, और आगे, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। जी हाँ, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने जो अपने संदेश को जिब्राइल स्वर्गदूत के साथ भेजा, वो कैसा था? संदेश भेजा था किसके द्वारा? अभी केवल काम की बात सुनेंगे। मैंने आपको बताया था स्वप्न और दर्शन। यहां पर उसको क्या दिया? स्वप्न दिया कि दर्शन दिया? यहां पर लिखा है
दर्शन, हाँ दर्शन दिया। यहाँ पे दर्शन को हम देखते हैं किस प्रकार से जिब्राइल ने दर्शन दिया मरियम को, हाँ कि तू क्या होगी, हाँ गर्भवती होगी, इसका नाम हाँ यीशु रखना, इमानुएल रखना, और वो सब कुछ रहेगा। हेलो, बोलने का मतलब है परमेश्वर अपने संदेशों को दर्शनों के माध्यम से देता रहा। कैसे स्वर्गदूत आए जिब्राइल और ये बात उसने बता दी। बोलने का मतलब ये है कि कैसा परमेश्वर अपने अभिप्रायों को पूर्ण करने के लिए दर्शन और स्वप्नों को माध्यम बनाता है। ये स्पष्ट रूप से व्याख्या कर रहा हूं। आज बहुत से लोग दर्शन और स्वप्न देखते हैं, और उसमें कौन सी बातें होनी चाहिए इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। इसी के साथ यदि हम देखें कि मत्ती के पहला अध्याय उसकी 18 से 20 में जब ये बात मरियम को बोली गई कि तू गर्भवती होगी, तुझे बेटा उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना, तो ये जो उनका पति थे, जो मंगेतर थे, हाँ उनको प्रभु ने क्या बोला, पहला अध्याय की 18 से 20 में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का जन्म की माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब इन बातों की सोची में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं उसको ध्यान सुनिए। यहाँ पे यूसुफ डर के मारे चुपके से उसे छोड़ देने की इच्छा बना रहा था, क्योंकि वो उससे मिला ही नहीं था, मगर वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती करके ये मैसेज यूसुफ के पास किसने भेजाया, लिखा है किसने, हाँ परमेश्वर ने स्वर्गदूत के माध्यम से यहां पर वो मैसेज भिजवाया। प्रभु क्या बोलना चाहता है कि तू जा और अपनी पत्नी को अपने घर में ले आ। वाह क्या बात है। आज कोई भी बात किसी को कहीं जाना है, ला लेना है, कौन कौन सी बात को परमेश्वर उसमें भी बोला करता था। उसमें भी जब यीशु का जन्म हो रहा था, पवित्र आत्मा से गर्भवती है, ये मरियम को बोला गया, तब उसने उसको माना। मगर दूसरी तरफ ये बातों को यूसुफ को भी क्या हुआ, हाँ कैसे हुआ, अद्भुत रीति से दर्शन के साथ हुआ, जिसमें ये बात बोली गई और उससे कहा अपनी पत्नी को घर ले आने से मत डर, और वो ये काम कर लिया। बोलने का मतलब है आज परमेश्वर सपनों और दर्शनों के माध्यमों को मेरे और आपके जीवन में कैसे साकार बनाता है, ये बात हमको मालूम है। मगर मैं ये बता रहा हूं, वो कभी किसी व्यक्ति से बात किया, स्त्री से तो पुरुष से भी बात करता है। कैसे अगर वे दोनों संबंधी हैं तो परमेश्वर दोनों से कैसे बात करता है, परमेश्वर ये बात बता रहा है। वो परमेश्वर एक और बात यदि देखे तो यीशु मसीह के जन्म के समय और कुछ घटनाएं होती थी, ध्यान से सुनिए, जहां पे पवित्र आत्मा कैसे हमसे दर्शनों और सपनों के द्वारा बात करता था। केवल उसी पे ध्यान देंगे, बाद में स्टोरी में बाद में जाएंगे, मगर ये बात हम देखकर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं फिर बुद्धिमान लोग थे, आपको मालूम है ज्योतिष लोग। दूसरे अध्याय में, मत्ती के दूसरे अध्याय में चले तो ज्योतिष लोग थे, वो क्या कर रहे थे मालूम है, दूसरा अध्याय उसकी 12वीं आयत को पढ़े तो आपको समझ में आएगा, 2:12। और स्वप्न में यह चितौनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। अब देखिए ज्योतिषी बुद्धिमान लोग थे, तारों गिन सकते थे। आज भी लोग बहुत होशियार होते हैं, बहुत ही ज्योतिषी होते हैं ना, समझदार होते हैं, काफी बातें गिनना जोड़ना समझ जाते हैं। मगर लिखा वो भी स्वप्न में चितौनी पाकर कि हेरोदेस के पास नहीं जाना, वो लौट गए। क्या बोलने का मतलब, आ डिवाइन वार्निंग कम्स थ्रू ड्रीम। अलौकिक रूप से चेतावनी प्रभु किसके द्वारा, स्वप्नों के द्वारा देता है। किसको, यूसुफ को दिया, मैं कि तू वहां पे लौटना नहीं, क्योंकि वो हेरोद क्या करना चाहता है, उसे क्या करना चाहता है, मार डालना चाहता है। इसलिए क्या कर, स्वप्न में चेतावनी पाकर कि हेरोद के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। प्रभु कभी भी कोई सी बातों को रोकता है, रिटर्न टू हेरोद, नो वहां पे मत जाना, ये बात बोलने का मतलब है आज जो वार्निंग है प्रभु वो भी अपने वचनों के द्वारा मेरे को और आपको स्वप्नों के द्वारा देता रहता है। इसके बाद अगर हम चले तो एक और बात में देखेंगे कि कैसे यूसुफ तीन बार इन सावधानियों को, वार्निंग को और गाइडेंस को, एक तो सावधानी बरतने के लिए, दूसरा अगुवाई के लिए 3 बार बोला। इसी दूसरे अध्याय की 13वीं आयत पढ़ेंगे, मत्ती का दूसरा अध्याय उसकी 13वीं आयत को, तब आपको क्या लिखा देखिए पढ़े यहाँ पे। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। अब बताइए, परमेश्वर कहता है वहां मत जाना, दूसरे मार्ग से चले जाना। प्रभु कहता है यहाँ पर, अब स्वप्न में फिर से प्रभु चेतावनी देके दे रहा है। मैं यहाँ पे चितौनी और अगुवाई परमेश्वर सपनों दर्शनों के माध्यम देता है। तू वहां पर मत जाना, कहाँ जाना, उठ, उस बालक को लेकर माता को लेकर मिस्र देश को चला जा।
प्रभु हमसे ये बोलना चाहता है, कोई भी मार्गदर्शन परमेश्वर अलग अलग तरीके से मेरे से और आपसे कहता है, और जब वो कहता है तो हमें उसे मानना बहुत जरूरी है। और क्योंकि वो ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। कोई व्यक्ति कोई भी करना चाहे, दुनिया में कोई परिस्थितियां कुछ भी करना चाह रही है, मगर प्रभु मेरे को और आपको बचाने के लिए सबकी योजनाओं के साथ, वो मेरे को और आपको चेतावनी के साथ उचित मार्गदर्शन दे सकता है। स्वप्न में यहाँ पे देखिए 13वीं आयत में बताया, इसकी और आयत में देखेंगे तो आपको समझ में 19 आयत, इसी का 19th वर्ष वहां पर लिखा वचन में, हेरोदेस के मरने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा। बस फिर हेरोदेस उसी के डर के मारे कहा था मिस्र में चले जा। अब लिखा वो मरने पर है, मरने के बाद प्रभु ने दूत को क्या बोला कि तू क्या कर ले, यूसुफ को स्वप्न में देखकर क्या बोला कि उसको लेकर चला जा। क्या बोलने का मतलब है, परमेश्वर यहाँ पर पुनः वो अगुवाई और मार्गदर्शन करते हुए बता रहा है किस प्रकार से कि वहां से यहाँ चला जा। फिर यहाँ से प्रभु ने कहा, यूसुफ को स्वप्न दिखाई देकर कहा कि अपनी माता को लेकर इजराइल देश में चला जा। मगर इसकी एक और आयत पढ़ेंगे, वो 22वीं आयत में, तो आपको क्या समझ में आता। देखिए एक बार तीसरी बार स्वप्न का देखिए प्रभु किस प्रकार से बौछार दे रहा है। जब परमेश्वर आत्मा का काम करता था तो काम करता था। प्रभु ने कहा था ऐसा मैं अंतिम दिनों में हर एक पर करूंगा। ध्यान से सुनिए 22। परंतु यह सुनकर कि अरिकलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा था, वह जाने से डरा और स्वप्न में चेतावनी पाकर गलील देश में चला गया। फिर स्वप्न में परमेश्वर की चेतावनी पाकर गया। आज प्रभु चेतावनी को भी देता है। कई लोग सब कुछ ग्रहण करते मगर प्रभु कोई भी मार्गदर्शन बिना चेतावनी के नहीं देता। इनको सब चेतावनी के साथ कि वो मर चुके हैं, अब वहां से चले जाओ। क्योंकि यहाँ पर क्यों चला जा, क्योंकि नासरत नगर में तुमको बसना है। वचन कहता है कि वो बातें पूरी होंगी। प्रभु स्वप्नों को अभिप्राय के साथ देता है। कभी भी याद रखिए, चेतावनी और मार्गदर्शन परमेश्वर, यहाँ पर 3 स्वप्न परमेश्वर ने यूसुफ को दिए। वो किसके लिए, कि उस यीशु को सुरक्षित रूप से उस स्थान पर पहुंचाए। आज हमारे जीवन में जो यीशु आत्मा में होकर मौजूद है, महिमामूर्त जीवन को हम कैसे वहां तक सुरक्षित रूप से लेकर जा सके। आज दुनिया में चारों तरफ मामला ऐसा ही है, कौन किनको मारने पर है, कौन जिंदा है, कौन ऐसा करेगा, वहां मत जा, यहाँ पे अवस्था दूसरी है, वो सारे बच्चे को मार दिए जाना, ये सारी बातें हो सकती, मगर फिर भी प्रभु हमें जिलाने के लिए आज पर्याप्त है। प्रभु कहता है जो स्वप्न होते हैं, याद रखिए, वो एक इमेजेस के रूप में, विचार के रूप में और इंप्रेशंस के रूप में होते हैं, जो स्लिप मोड में होते हैं। स्वप्न मतलब सोने वाली दशा में, जब आदमी खोया रहता है, सोया रहता है, उस समय वो इमेजेस आ जाती है, कुछ विचारधारा आती है और कुछ इंप्रेशन होते हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है। मगर दर्शन कैसे होते हैं, वो इसलिए जो जागी अवस्था में होते हैं, जो परमेश्वर के मस्तिष्क को मेरे और आपके जीवन में प्रभावित करते हैं। कि मैं ये कहता हूं, जैसे कि उसने यूसुफ को बोला था, अपनी पत्नी को अपने ले आने से डर मत। क्यों, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा से। बिल्कुल प्रश्न के साथ उत्तर परमेश्वर में देता है और इन बातों को बताता है जिससे हम सावधान हो जाएं। और प्रभु क्या चाहता है इसको हम ध्यान से समझेंगे। मगर परमेश्वर कुछ कुछ बातों को मेरे को और आपको कहता है कि परमेश्वर इसके लिए बहुत सारी शिक्षा या बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स को नहीं बताता है थ्रू ड्रीम्स एंड विजन। बट मेरे और आपके लिए ये बात जरूरी है कि उसकी परीक्षा की जाए। यदि कोई बात आती भी है प्रकाशन के रूप में, तो क्या किया जाएगा। एक आयत पढ़ेंगे, ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण, उसका 13वां अध्याय, उसकी 1 से 5 आयत को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय, 13 चैप्टर 1 to 5। यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे आओ हम पराव देवताओं के अनुयायी होकर अनजान रहें, उसकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता स्वप्न देखने के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे जान ले कि मुझसे अपने सारे मन सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसका वचन मानना, उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के फेर के जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला, दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार से बकाने की बात कहलाने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए, इस तेज तो अपने बीच में से बुराई को दूर कर देना। यहाँ पर परमेश्वर कितनी गहरी बात बता रहा है। हाँ, कोई भी बातें प्रकाशन के रूप में अगर किसी को स्वप्न दर्शन द्वारा देता भी है, वो भी वचन के द्वारा प्रमाणित की जाए। वो स्वप्न हो या दर्शन देने वाला हो, भविष्यद्वक्ता हो या किसी प्रकार का स्वप्न देखने वाला भी, यदि वचन के आधार पर कुछ ना कहे तो मार डालिया जाए। इसको आप 13 से 1 को 5 को ध्यान से पढ़िएगा। प्रभु हमको स्ट्रिक्टली मना करते हैं, दे मस्ट बी टेस्टेड अगेंस्ट रिटन रेवलेशन। हाँ, प्रभु ने जो प्रकाशित रूप से वचन मेरे और आपके लिए लिख दिया, इसमें कोई घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता। इसी आधार पर परमेश्वर मेरे को और आपको स्वप्न और दर्शन देता है।
इसलिए कोई बातें कम और ज्यादा नहीं हो सकती। मेरे को और आपको प्रभु कहता है जो इसे कम करेगा या ज्यादा करेगा, 22वें अध्याय की आखिरी आयत में लिखा है, उसको मैं नाप दूंगा, उसको मैं नहीं पहचानूंगा, उसके लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। मेरे और आपके जीवन में इन बातों को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु ने हमको स्पष्ट रूप से कहा। एक आयत और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जरूर है कि हम बहुत ज्यादा सपना देखते तो कुछ हो जाए। इक्लेसियास्टिक सुपदेशक 5वां अध्याय उसकी 3री आयत, और दूसरा एक और है 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 7वीं आयत, 5:3। जैसे कार्य के अधिकतर कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मुंह ठहरता है ना। स्वप्न बहुत से कार्य अधिक हो गए थे तो स्वप्न आ सकता है, मगर 2 कुरिन्थियों 1:7 में क्या लिखा था मालूम है आपको? 2 कुरिन्थियों 1:7 में वहां पे किस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे तुम दुखों में और वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। यहाँ पर परमेश्वर कुछ बात हमको बताना चाहता है, उसको हम समझ सकते हैं। जो परमेश्वर ने जो कहा है कि हमको कोई भी स्वप्न या दर्शन आते हुए प्रभु के दासों या अगुओं या पास्टर्स के साथ सलाह मशूरा के साथ ही, उसके विचार विमर्श के साथ ही हम इन सारी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। यहाँ 2 कुरिन्थियों 1:7 में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा, हमारी आशा और हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे दुखों के वैसे ही शांति के भी सहभागी हो। कोई भी बातों का दुख में जो व्यक्ति दोनों बातों में साथ नहीं होता है, वो उनकी बातें का स्वप्न केवल स्वप्न हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसका क्या हो जाए, हाँ, इसका सामना टेम्पटेशन परीक्षा में होगा, और तब पता चलेगा कि ये बातें घमंड की है कि नहीं। मगर यहाँ पे लिखा है जो घमंड की बातें थी कि उन्होंने दुखों में और शांति में भी सहभागी हुए। जब शांत था तो भी, जब दुख हो तो भी हम साथ हैं। आज जब हमारे पास सब अच्छा था तो हम लोग अच्छे से रहते थे, आज दुख है जिसका बेड़ा है तो हम कैसे होते हैं। तो परमेश्वर सर्वप्रथम बात मेरे और आपके जीवन में बताता है, वो जरूरी है कि क्रिसमस और पेंटिकॉस्ट, शरीर और आत्मा की बातें दोनों साथ साथ होनी चाहिए, वो भी वचन की आधारशिला पर। इसको यदि हम पढ़े तो दूसरी बात मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। पहला तो हमने देखा स्वप्न दर्शन परमेश्वर बता कर करता रहा। पहला प्रभु यीशु का आना, मेरे और आपका उद्धारक बन जाना, मेरे और आपको अपने जीवन में उसे प्रभु मान लेना और उसके लिए सब कुछ करना है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मगर दूसरी बात जो 2 पत्रस 1 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत, 2 पत्रस 1 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत को पढ़े तो समझ में आएगा क्या लिखा है। 2 पीटर 1 चैप्टर 20-21। पर पहले ये जान लो, पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। जी हाँ, और आगे 21 ऑल्सो, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जी हाँ, आज इसमें 2 बातें ध्यान सुनिए, स्क्रिप्चर, पवित्र शास्त्र और विश्वास, ये दोनों बातें साथ साथ चलती है। मैं विश्वासी हूं, मगर वचन की आधारशिला नहीं रहे तो वचन की आधारशिला व्यक्ति विश्वास के साथ इन बातों को कहेगा तो हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, ये 2 बात को मैं बता रहा हूं। प्रभु ने 2 का फार्मूला दिया था, सब बातें 2, जैसे स्वप्न और दर्शन बताया, जैसे मैं यहाँ पर पवित्र शास्त्र और विश्वास बता रहा हूँ। आज बहुत से शास्त्र है, विश्वास है कौन सी, मगर प्रभु ने कहा पवित्र शास्त्र की एक भी बातें बिना पूरे हुए नहीं रहेगी। हालेलुया, ऐसा सौभाग्य का होगा। लिखा काच पृथ्वी टल सकती मगर मेरी बातें कहीं बिना पूरे हुए नहीं रहेंगी। यहाँ पर जो परमेश्वर बात बताना चाहता है कि इसका रचने वाला कौन है, पवित्र शास्त्र किसकी प्रेरणा से रचा गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा। हाँ, स्पिरिट इज द ऑथर ऑफ स्क्रिप्चर। और इसमें जो लिखने वाले थे वो कौन थे, इंडिविजुअली फेथ, जिन्होंने प्रभु पर भरोसा किया, विश्वास किया और उसको अपना आधार बना लिया। प्रभु ने उन माध्यमों से होकर आत्मा में भरपूर करके उनके माध्यम से बातें लिखी गई हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र आत्मा से उभारे जाकर इन्होंने लिखा किसी ने अपनी विचारधारा को नहीं रखा। आज बहुत सी विचारधारा दुनिया में कार्य कर रही है, ऐसा है वैसा है, बहुत प्रकार की बातें। मगर मैं और आप विश्वासी लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आदि वचन था, वही वचन देहधारी होकर मेरे और आपके बीच में आया। वो वचन के रूप में आज लिखा हुआ है जो आत्मा के द्वारा लिखित है और जो आत्मा के द्वारा ही चलाई जाती है। इसलिए इसका जो ऑथर है वो पवित्र आत्मा है और ये व्यक्तिगत रूप से विश्वास के आधार पर संचालित होता है। यदि आप इसको देखें तो मैं फिर उदाहरण से बताऊंगा। यीशु का जन्म हो रहा था, हम लोग को सबको कहानी मालूम है, तो आप बहुत आसानी समझेंगे कि पवित्र शास्त्र की आधारशिला में कैसे आप समझे कि मरियम कुमारी थी, फिर जन्म लिया उसने, यीशु को मेरे और आपके उद्धार के लिए भेज दिया। वाह, इसको कैसे आपने विश्वास किया, कैसे समझ में आया कि ये वचन बिल्कुल सही है, ये कहानी परमेश्वर ने दी है जो बिल्कुल सच है, जो इसके आधार पर कार्य हो रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे लूका का 1 अध्याय, उसकी पढ़ेंगे उसका 38
34 and 38। 38। हाँ, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। 38वां वचन। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। अब बताइए, पहले ही स्वर्गदूत ने कहा था कि तू गर्भवती होगी, तो उसने पूछा भी ये क्यों कर होगा, मैं तो जानती नहीं हूं। तो आप सुनिए, कोई भी बातें कैसी पूरी हो रही, बिना वचन की कोई भी भविष्यवाणियां, कोई भी बातें पूरी नहीं होती है। यहां पर वचन के द्वारा प्रमाणित करने के लिए उसने कहा, जो 38वें वचन में लिखा है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है प्रभावी विरोध नहीं होता है। इसलिए मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया क्या कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। और जैसे विश्वास करके उसको बोला था ये होगा, तो उसने कहा क्यों कर होगा, बोला तो उसको जवाब, ठीक है मुझे आपके वचन के अनुसार हो। आज प्रभु सारी बातें बोलकर मेरे को और आपको महिमा का गवाही से भरा हुआ जीवन और महिमा की बातें जो देखी नहीं, सुनी नहीं और समझी तक नहीं है, उन बातों को प्रभु मेरे और आपके जीवन से दिखाना चाहता। मगर कब? जब मैं और आप वचन की आधारशिला पर विश्वास करके उसमें बने रहेंगे। कोई भी स्वप्न, कोई भी दर्शन, किसी प्रकार की बातों की आधारशिला हो, जैसे इसको बोला गया, इसने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार। किसने क्या बोला? हमने बोला, हमने देखा, वो चल रहा है और अभी तक चल रहे हैं। कितनी प्रकार की विचारधाराएं, कितने प्रकार की क्रियाएं, कितने प्रकार के टेक्नोलॉजी और सारी बातें कितनी बढ़ चुकी हैं, मगर इससे कुछ नहीं होगा। प्रभु ने जो कहा है वही सब कुछ होगा, क्योंकि इसको चलाने बनाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदगी अवस्था में आज भी परमेश्वर की दाहिनी ओर पर विराजमान है। सब अधिकार उन्हीं के हाथों में दिया हुआ है। ठीक है। दूसरी बात, वो यहां पर लिखा है, उसको जब बोला गया कि तू गर्भवती होगी, तो बोली मैं तो पुरुष को जानती नहीं। प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा होगा, तो उसने वचन को मान लिया और उसने कहा मुझे आपके वचन के अनुसार हो। आज कितने लोग वचन के आधार पर अपनी आशीष को लेने के लिए तैयार है। चमत्कार को, इतना बड़ा चमत्कार है, कोई व्यक्ति बिना पुरुष के दुनिया में पैदा नहीं हुआ, मगर लिखा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के हाथों के द्वारा, वचनों के द्वारा, जो स्वप्न के द्वारा आए थे, वे लोग क्या हुए? हाँ, आशीष को प्राप्त की और मरियम गर्भवती हुई और प्रभु यीशु उद्धारक को मानव जाति के लिए दे दिया। मगर यहाँ पर एक और बात वचन में लिखा है, वो पढ़ेंगे आप, यशायाह नबी की पुस्तक 7वां अध्याय उसकी 14वीं आयत, आइज़ाया 7:14। देखिए यहाँ पर एक और बात जो वचन की आधारशिला के आधार पर दी गई है, उसे हम ध्यान से सुनिए। 7:14 इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। जी हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। कुंवारी जन्म लेगी, कुंवारी गर्भवती होगी, वाह, और पुत्र जनेगी। ध्यान से सुनिए, वर्जिन बर्थ। यशायाह भविष्यवक्ता था, ये भी एक भविष्यवक्ता था, उसने बोला तो क्या बोला? कुंवारी गर्भवती होगी। हेलो, आप समझ रहे हैं यहां पर क्या लिखा है? वर्ड ऑफ द लॉर्ड फुलफिल्ड। और पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल रखा जाएगा। इसी को जब मत्ती के पहला अध्याय इसकी 22 और 23वीं आयत में पढ़ते हैं, तो वहां पर इसी प्रकार से हमने देखा था। मत्ती समाचार में परमेश्वर ने इसे पुनः बताया जब हो रहा था। ये तो बहुत 1000 साल पहले प्रभु ने कहा था। उसके बाद मत्ती के, हाँ पढ़े, 22-23, या दूसरा अध्याय 22-23। उसी दिन सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है। ना, पहला अध्याय उसकी 22 और 23। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर वचन में होकर साथ है, क्योंकि आदि वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आज वचन परमेश्वर के रूप में मेरे और आपके साथ में, वो विश्वास के साथ जैसे ये कुंवारी मरियम को ये वचन मिला, क्योंकि उसको मालूम थे तो परमेश्वर है। परमेश्वर ही तो घर को बनाता है, लिखा है घर को बनाता है, परिवार को बनाता है, बच्चों को देना लेना सारा कार्य परमेश्वर करते हैं। हाँ, प्रभु कहता है ये सारा अधिकार मेरे पास था। तो जैसे कुंवारी मरियम ने ये बात सुनी यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा, उसने उस वचन पर विश्वास किया। ये हजारों साल पहले बोली गई थी। अगर वचन में ये बात, ये तो हजारों साल पहले ली गई थी, उसकी 1000 साल बाद, कम से कम 1000 साल के बाद यीशु मसीह आए। पहले ही परमेश्वर ने वचनों के द्वारा कह दिया, क्योंकि वो परमेश्वर थे। वो समय को, कालों को, सबको जानते और कब क्या होना है भी पहचानते। उसके बाद हम एलिजाबेथ को देखेंगे। एक और लूका का पहला अध्याय उसकी 45वीं आयत को पढ़ें, लूक 1:45।
देखिए वहां पर क्या लिखा है, और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। जी हाँ, धन्य वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई वो पूरी होंगी। प्रभु की ओर से जो जो बातें कही गई थी उसको पूरी करने का अधिकार परमेश्वर ने दिया। एलिजाबेथ ग्रीट कर रही है, वचनों के द्वारा उसको क्या कर रही है, हाँ तारीफ कर रही है। मुझे ध्यान से अगर उसकी 42 बड़े शब्द से एलीशिबा ने जैसे मरियम का नमस्कार सुना उछल पड़ा और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और बड़े शब्द पुकार कर तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है, और ये मुझे मेरे प्रभु की माता मेरे पास मिलने आई है, ये सुनकर मैं बहुत ही आनंदित हो गई। धन्य है जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो बातें प्रभु की ओर से कही गई हैं कि वो पूरी हो। प्रभु कहता मैंने कहा था तुम्हारे लिए परमेश्वर साथ रहने के लिए आ जाएगा। प्रभु यीशु आकर कुर्बानी दिए, आज पवित्र आत्मा में होकर मेरे और आपके साथ है। इमानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो परमेश्वर के रूप में मेरे और आपके साथ रहते हैं, उनका वादा मेरे और आपके साथ है। केवल मेरे को और आपको विश्वास करके चलना है। जैसे एलिजाबेथ ने मरियम का नमस्कार सुना, उसने बोला धन्य है जिसने उस पर विश्वास किया। वो तभी तो उसने कहा प्रभु की माता मुझसे मिलने आई है। आप ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आज हमारे साथ होता है और हमें मिलने का और दूरी का और पता नहीं क्या क्या एहसास होता रहता, मगर प्रभु कहता आज मैं हृदयों में रहने वाला परमेश्वर हूँ। आत्मा लंबाई और दूरियां नहीं होती है, वहां पर मैं और आप किसी भी दूरी को क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से माप सकते हैं और उनमें रहकर हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर इन बातों को बताना चाहता है। यदि आप एक और बात पढ़ें, यीशु के जन्म के बारे में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ था, मीका के 5वें अध्याय की 2री आयत में और मत्ती के 2 अध्याय की 6वीं आयत में, मीका का 5:2 में। और हे बैतलहम इफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। जी यही बात को ज्योतिषी जब खोज रहे थे तो मत्ती के 2:6 में कहा, हे बैतलहम तू यहूदा के प्रदेश में है, तो भी किसी रीति से यहूदा के अधिकारों में सबसे छोटा नहीं, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो इजराइल की रखवाली। ए बैतलहम, बैतलहम में प्रभु का जन्म हुआ था। ये बात हजारों साल पहले गई थी क्योंकि लिखी थी, उसने विश्वास किया, वो बातें उसके जीवन में पूरी हो गई। बोलने का मतलब है अरे पता नहीं दुनिया में बोला जा रहा है, ये भी तो बात पहले बोली गई थी, कैसे यीशु मसीह आए और मेरे लिए जान दिए। प्रभु कहता आज भी सारी बातों को पूरा करने के लिए प्रभु ने बोल दिया, वो हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है। प्रभु मेरे और आपके लिए ये बात बताना चाहता है कि मीका नबी के द्वारा नबी ने ये बात बोली थी कि मसीह का जन्म बैतलहम में होगा। आखिर वही यीशु का जन्म कहाँ हुआ? बैतलहम में। आज भी लोग जाकर बैतलहम में देख सकते हैं उसके स्थान को और क्या कर सकते हैं, प्रभु की महिमा। बोलने का मतलब है आज जो स्क्रिप्चर और पवित्र शास्त्र बाइबल तो दी गई है, उस पर विश्वास मेरे और आपके जीवन की आधारशिला को, जो भी वैदिकता ने, जो भी बातों ने आपको वचनों की आधारशिला पे बातें कही हैं, वो बातें पूरी होने से कोई नहीं रोक सकेगा। उसकी जगह, उसके समय, उसकी सारी बातें परमेश्वर पूरा करने के लिए तैयार है, इसलिए कि हम मिलकर प्रभु की महिमा करें। वो प्रोफेट होशे नाम की भी एक और प्रोफेट ने इसी 2 अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है, हेरोदेश के मरने तक वही रहे, इसलिए कि वचन जो मैंने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। ये बात 1000 वर्ष पहले होशे के 11वें अध्याय की पहली आयत में लिखा हुआ है, जिसको पढ़ना नहीं है मगर आप घर में पढ़ सकते हैं। होशे नबी की पुस्तक यीशु के आने के पहले 1000 साल पहले अराउंड उतने साल पहले जो बोला था कि मिस्र से मैं उसे बुला लूंगा। यहाँ पे कौन सी घटना हो रही थी, कैसे उसको मारना चाहते प्रभु, वहां से उसको कहां पे बुला लिया था? मिस्र से, बुला लिया था। परमेश्वर कहता मैं जो भी बातें बोलता हूं और बुलाता हूं उसके पीछे योजना होती है। और एक और बात जो यिर्मयाह नबी को भी परमेश्वर ने यही बात बोला, क्योंकि नबियों और प्रभु ने कहा था अंतिम दिनों में नबियों और स्वप्नों और दर्शनों के द्वारा बातचीत करूंगा। इसलिए यह बात जानना बहुत जरूरी है कि आज जब इसका बहुत प्रभाव चल रहा है तो इसकी तुलना कैसे करें। इसकी आधारशिला परमेश्वर का वचन और विश्वास होना चाहिए जो मेरे आराम के लिए सब कुछ करें। यिर्मयाह नबी पुस्तक उसका 31वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में 31:5 ऑफ जरमाया, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू सोमरोन के पहाड़ों पर अंगूर की बारियां फिर लगाएगी। 15 यहोवा यह भी कहता है, सुन रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। बस यही बात आप मत्ती के 2 अध्याय की 17वीं 8वीं आयत में लिखता है, स्लॉटर इनोसेंट मेल लिखा। जैसे ही पता चला कि लो मालूम है ज्योतिषी आए थे तो उसने कहा था यहाँ नहीं जाना, मिस्र देश में चले जा। हेलो बुलाया करके
क्यों बोला था मालूम है? 2 साल के जितने बच्चे थे उसको मरवाड़ा। दिस इज द स्लॉटर डे। आज भी बहुत सारी बातें हो रही, लोग मार दिए जा रहे हैं, कभी बीमारी मार रही है, कभी वायरस मार रहा है, कभी कोई मार रहा है। मगर प्रभु कहता है ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु अपने बच्चों को, अपने लोगों को बचाकर अपनी महिमा दिखाने से पीछे नहीं रह सकता। जब वो महिमा का भाग जो आधार है वो उसने मेरे और आपके जीवन में इन बातों को पूरा करने के लिए किसी प्रकार का विलंब नहीं किया। इसलिए वो जो छोटे बच्चों को क्या कर दिया गया था? हाँ, कत्ल कर दिया गया था। यिर्मयाह नबी ने इसको पहले से ही कह दिया था। कहने का मतलब परमेश्वर सब बातों को मेरे और आपके लिए कहता है। और खतना होने के पहले भी, हाँ, जीसस है ना, यीशु मसीह को जब वो खतने के पहले लाया गया था लूका के 2 अध्याय में पौलुस के समय, तब भी ये बात बोली गई थी। मगर इस बात की ओर हम आगे चले तो हम इस बात को वो ध्यान से देखें प्रभु क्या कहना चाहता है। हाँ, 2:21 लूका। 8 दिन पूरे हुए, उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो सरदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। देखिए, जैसे खतना होता था ना, नामकरण जिसको बोल सकते हैं आप, हाँ, ये नामकरण हुआ, उसका नाम यीशु रखा गया। हालेलुया। जो बात बोली गई थी इसका नाम यीशु रखना, वही रखा गया। बोलने का मतलब प्रभु ने जो बातें बोल दी उसको पूरा करने की शक्ति रखते। इसलिए मेरे को और आपको विश्वास करना है। आज स्पिरिट फील्ड चर्च में आज मेरे को और आपको अंडरस्टैंड करना है, आत्मा से भरी हुई कलीसिया इस बात को समझे और जाने की परमेश्वर के विचार और कार्यों में कितने प्रकार की अद्भुत बातें होती हैं, जिससे मैं और आप इन बातों को समझ सके। ध्यान से सुनिए। अब पहले हम देख रहे थे शारीरिक रूप से क्या हुआ, तब स्वप्न दर्शन। यहाँ पर आत्मा की कौन सी बातें, इसको ध्यान से सुनेंगे, समझकर उसे समझाना कि इसकी विचारधारा, उसके कार्य कैसे हैं। जैसे पतरस जब प्रचार करने लगा, 2 अध्याय प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 25वीं आयत को यदि आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। 2:25 में कैसे, देखिए यहाँ पर कितने समय के बाद जब यीशु मसीह चले गए, तब 2:25। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। और आगे, इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा। और आगे, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। और आगे, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। जी हाँ, यहाँ पर क्या पढ़ा हमने? हाँ, यहाँ पे बताया जाता है यीशु मसीह के रिजरेक्शन के बारे में है। पतरस प्रचार कर रहा है यीशु मसीह जी उठाए करके, उसके बारे में बता रहा है। तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। दाऊद ने उसके विषय में पहले से कह दिया था। वही बातें यीशु मसीह के समय में हुई, जो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। पतरस यीशु के पुनरुत्थान के बारे में कर रहा है, द डिसेंट ऑफ द स्पिरिट। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर प्रभु कुछ बातों को कहता है जो 21वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 21, हाँ इसी का 2:21। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। 2:21 या प्रेरितों के काम 2:21। जो प्रभु का नाम लेगा वही क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। यहां पर प्रभु क्या बोलने का मतलब था? यीशु मसीह ने ही मौत को हरा दिया और वो मुर्दों में से जी उठा। दाऊद इन सारी बातों को मेरे और आपके विषय में कहता है कि यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ है। तुमने उसे मार डाला मगर प्रभु ने उसे जिलाया और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो तीसरे दिन जिलाया गया और आज भी वो जीवित है। वो मेरे और आपके लिए सब काम करने के लिए तैयार है। आज भी बहुत सारे और कलीसिया में सब प्रकार का असर है। यदि आप पढ़े इसको तो मैं समझाना चाहूंगा। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 4 अध्याय उसकी 25वीं आयत 4:25 4:25 ऑफ एक्ट्स। देखिए परिस्थितियां खराब है तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कहना चाहता, देखिए। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। और आगे, प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। देखिए बस यहाँ पर भी प्रभु उसी अवस्था को दिखा रहा है। पहले यीशु के समय ऐसी अवस्था थी, आज यीशु मसीह के पुनः आगमन के समय वही अवस्था खड़ी है। जातियों ने हुल्लड़ मचाया, सब लोग सब प्रकार की गतिविधियां, सब प्रकार की लॉजी को लेकर क्या कर रहे हैं? हुल्लड़ मचा रहे हैं और सब बातें कुछ का कुछ सोचते चले जा रहे हैं। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हो गए हैं। आज बहुत सी बातें रुकी हुई हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज ये नहीं होगा, 144 लगा है, कब तक चलेगा, कैसा होगा? मगर यहाँ पर लिखा हुआ प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठा हो गए। यहाँ पे प्रभु क्या बताना चाहते हैं? डिसेंट ऑफ द स्पिरिट। अब आत्मा के इस कार्यकाल में प्रभु आत्मा में होकर अपनी महिमा देगा।
क्योंकि प्रभु यीशु जी उठे हैं। आज वो पुनरुत्थित परमेश्वर है, वो मेरे और आपके लिए एक अद्भुत काम करना चाहते हैं। जब कलीसिया में इस प्रकार का सताव हो रहा था, आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देकर अपने दासों को वरदान दे कि तेरा वचन हियाव से सुना सकें। हाँ, तब उसके बाद क्योंकि वहां बहुत धमकी चल रही थी, रोग चल रहा था, ये चल रहा था। आज भी जब परिस्थिति में ऐसी रोक है, हम बाहर नहीं जा सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम ओपन नहीं कर सकते, हम एक साथ नहीं बैठ सकते, जब ये नहीं हो सकता, ऐसी अवस्था में परमेश्वर ने हमारे लिए सुंदर रास्ता खोल रखा है। ऐसे समय चर्च क्या करे? सैचुरेट इट्स इन प्रेयर, प्रार्थना में वो जुड़ जाए। विद चैलेंज, एक बड़े चमत्कार, बड़े सामना करने के साथ कि हम सारी चुनौतियों का सामना करेंगे प्रार्थना के साथ, और एक शैतान के घड़ों को उठा देंगे जो हर एक प्रकार की परिस्थिति हमें परमेश्वर से, उसके साथ एकता के साथ प्रभु की महिमा को लाने से लोगों का उद्धार, प्रभु के नाम पर विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। आज सबका उद्धार होना जरूरी है, नहीं तो अंत नरक की आग, मगर परमेश्वर का वरदान जो प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन और स्वर्ग है उसको प्राप्त कर सके। और इस प्राप्ति के लिए जरूरी है कि हम इस सच को जानकर मान सकें और प्रभु मेरे और आपके लिए अद्भुत काम करने पाए। हालेलुया, क्योंकि प्रभु चाहता है कि इस अद्भुत बात को करें। पहला जो शहीद था उसने भी अद्भुत रूप से प्रचार किया। यदि प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय में देखें, मैं वचन और विश्वास की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। प्रेरितों के काम में अब बताइए, ये बात हो रही है प्रेरितों के काम में हजारों साल बाद। इसके पहले परमेश्वर ने दाऊद के साथ क्या कहा, इसके पहले परमेश्वर ने क्या कहा, वो बातें परमेश्वर पूरा कर रहा। आज भी परमेश्वर उन्हीं वचनों में जो जो बातें कही है उसे पूरा करेगा, इससे हटकर कुछ नहीं। हाँ, 7वां अध्याय उसकी 3री आयत पढ़ें। और उससे कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखलाऊंगा। अब बताइए, ये स्तिफनुस, नए नियम के स्तिफनुस पुराने नियम के मूसा के बारे में बता रहा है, क्योंकि ये बातें परमेश्वर उसको बताता है, आत्मा के द्वारा परमेश्वर इन बातों को बता रहा है। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं कुछ बात केवल आपके ध्यान को आकर्षित करने के लिए बता रहा हूं। आज परमेश्वर इन सब बातों के माध्यम से मेरे को और आपको बताना चाहता है, जिससे मैं और आप इसे मान ले। हालेलुया। ओह, पहला मार्टियर, पहला शहीद जो हुआ था, उसने कोट किया था जेनेसिस, उत्पत्ति के बारे में समझ लो। हाँ, उत्पत्ति में, हाँ, फिर उसके बाद एक्सोडस में, हाँ, निर्गमन में कैसे मूसा का हुआ इस प्रकार से। फिर 32 से 34 में अगर पढ़ें, 7वां अध्याय की 32 से 34 में तो लिखा, मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। तब तो मूसा कांप उठा और यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव नहीं रहा। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पांव से जूती उतार ले, जिस जगह पर तू खड़ा पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों को जो मिस्र में दुर्जन को देखा और उनकी आर, उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। परमेश्वर कैसे छुड़ाने वाला है, इस बात को बताने के लिए परमेश्वर मेरे को और आपको ये भी बताना चाहता है कि उसके डिफेंस में प्रभु मेरे को और आपको ये सारी बातें बताता है। मूसा के समय में क्या हुआ, कैसे परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र गुलामी छुड़ाने वाला था, क्या किया। आज भी प्रभु कहता, परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर अपने कार्य को मेरे और आपके लिए करने के लिए तैयार है। यदि आप फिलिप्पुस को देखें, कैसे उसने खोजा को बचाने के लिए चला गया, तो हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 8वां अध्याय की 32 से 35 में। यदि आप बाद में पढ़ें तो आपको मालूम होगा प्रभु ने कैसे कह दिया, खोजा जा रहा था, वचन पढ़ रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। यशायाह के 53वें अध्याय को पढ़ रहा था कि किस प्रकार से यीशु मसीह वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, सब पापों और बोझ को ले लेगा। उसने उसको समझा दिया, और जब उसने मान लिया प्रभु यीशु ने हमारे पापों को ले लिया, तो मुझे कौन सा रोग है, जल है, मुझे बपतिस्मा दे। उसने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया और उसका उद्धार हो गया। वो फिलिप्पुस प्रभु का दास है, एक उपदेशक बनकर गया, सुसमाचार प्रचारक बनके आत्मा में वो चला गया। और जब वापस गया तो आत्मा में वो दौड़ते हुए वहां से परमेश्वर ने तुरंत उसे पहुंचा दिया। जाते हुए दौड़ते हुए गया था, मगर आते परमेश्वर आत्मा की सवारी में वो स्थान पर वहां पहुंचा दिया गया। बोलने का मतलब है परमेश्वर अपने जीवनों में इन अद्भुत बातों को बताना चाहता है कि परमेश्वर केवल उपदेशकों को, सुसमाचार प्रचारकों को नहीं, मगर अपोस्टल्स को, प्रेरितों को भी कैसे किया। यदि आप इसको पढ़ने का समय नहीं, मगर फिर भी प्रेरितों के काम 13वां अध्याय उसकी 46वीं आयत में पढ़े तो कैसे परमेश्वर ने प्रेरितों को अन्य जातियों की ओर फेरा, जो लोग सच्चाई को नहीं मान रहे। आज ध्यान से सुन ले, ये बहुत कड़ी बात है, मगर इसको बोलने के लिए परमेश्वर कह रहा। बहुत से लोग सच्चाई को जानने के बाद भी उसके पीछे नहीं चल रहे हैं। जो यहूदी थे उस समय मान नहीं रहे थे, उनको समझाने के बाद नहीं हुआ, तो लिखा है, मैं इन लोगों के, इनका लहू का भाग मेरे सर पर ना हो प्रभु, ऐसा बोलकर इसने क्या कर लिया, वहां से चल पड़ा। अब अन्य जातियों के लिए प्रभु ने मेरे को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, बोलकर। बोलने का मतलब है आज प्रभु हमसे चाहता है कि हम इस बात को समझाएं। अन्य जातियों के पास इस सुसमाचार को लेकर हमें जाना है, लोगों को बताना है प्रभु यीशु बचाएगा, नरक की आग से स्वर्ग ले जाएगा। आने वाले दिनों में मैं और आप सुरक्षित रहेंगे और प्रभु के साथ जाने पाएंगे। हम ये विश्वास करें, जिससे प्रभु मेरे और आपके लिए अद्भुत काम करने पाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है जो विश्वास है वो आत्मा का क्या है, वरदान है। द गिफ्ट ऑफ स्पिरिट इज फेथ, है ना।
गिफ्ट ऑफ स्पिरिट में भी विश्वास आता है, आत्मा के फल में भी विश्वास आता है। प्रभु कहता है ये आत्मा के वरदानों में विश्वास का वरदान भी जो दिया गया है मेरे को और आपको, कि मैं और आप विश्वास करें जिससे मैं और आप चलाए जा सकें। क्योंकि परमेश्वर के वचन में वही हमको वो दिया गया है, एक ढाल के रूप में भी लिखा है, सारे हथियार बांध लो, उसमें लिखा है विश्वास की ढाल को लेकर। जिस प्रकार से ढाल को लेकर खड़े रहना बहुत अच्छा होता है। वो जो गोलियत को कैसे मारा, तो उसने ढाल को इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए क्या हुआ, जैसे दाऊद ने गोफन से मारा, गोलियत क्या हो गया वहां पर, हाँ खत्म हो गया, वहां पर वो सामना नहीं कर सका। प्रभु कहता विश्वास की ढाल मेरे और आपके लिए सब कुछ है। वचन के आधार पर जो विश्वास की ढाल होगी वही मेरे को और आपको बचाएगी और ले चलेगी। इसलिए याद रखें, यीशु मसीह भी था, तब शैतान ने उसका भी सामना किया। 3 बार उसने कहा वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है। मत्ती के 4 अध्याय की 4, 7 और 10वीं आयत में लिखा है। 3 बार उसने कहा क्या वचन में ऐसा लिखा है, केवल उसी को प्रणाम कर और उसी को कर, और इस प्रकार से उसने कहकर सारी बातों को कह दिया। आज हमारी हर एक दशा में एक बात पढ़ने की है, जो प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय की 11वीं आयत में, हर एक परीक्षाओं में वो प्रभु कहता है जय हमारी है, मगर उसके अंगीकार को हम शैतान का सामना करने के लिए वचन का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। इन परिस्थितियों में 12 का 11 प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय की 11वीं आयत को पढ़ें। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हाँ जी, मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचनों के कारण। आज 2 बातें बहुत जोड़ी। फिर वचनों के कारण, बिना वचनों के कुछ नहीं होगा। लिखा प्रभु के पास पहुंचने वाले लोग हैं, ये जयवंत हुए लोग हैं जिन्होंने हर एक परीक्षाओं पर जय प्राप्त की। आज परीक्षा आ गई, बहुत परेशान है, मगर वचन में लिखता है जो लोग वचन की आधारशिला बने रहेंगे, रिटन वर्ड जो परमेश्वर ने लिख दिया है वही गवाही उनका हो, और वो मेमने के लहू अर्थात प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं। उनका अंगीकार उनको जय पर ले चलेगा। हर एक परीक्षाओं में उनको मृत्यु को उन्होंने हरा दिया है, और हम जयवंत से बढ़कर हैं जो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जो हमें रहता है वो इस पृथ्वी पर रहने वाले से बड़ा है और वो महान है और हमें राज्य करता। इसलिए मैं और आप विश्वास करें। तो दूसरा जो पक्ष था जिसमें मैं और आप जान सके कि क्रिसमस और पेंटिकोस्ट गो टुगेदर, किस प्रकार से आत्मा चलकर विश्वास के साथ इन वचनों को क्या करता है, पूरा करता है। जो बातें बोली गई इसको पूरा किया, यही हमने देखा। तीसरी बात, साइंस एंड वंडर्स। आज लोग चाहते हैं प्रभु कि चिन्ह और चमत्कार होते रहें। वो चिन्ह चमत्कार के लिए यदि फिर से आप लूका के पहले अध्याय में चले तो हम देखेंगे चिन्ह और चमत्कार कैसे हुए। लूका का पहला अध्याय इसकी 34 और 35वीं आयत में यदि आप पढ़ें तो वहां पर किस प्रकार से लिखा, देखें लूक चैप्टर 1। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। 37 क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। यहां पर मैं देख रहा हूं चिन्ह और चमत्कार। मरियम ने कहा कैसे होगा, तो स्वर्गदूत ने क्या उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और क्या हो जाएगा, और इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न हो रहा है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। यहाँ पर बड़े चमत्कार को हम देखते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। परमेश्वर कहता है साइंस और वंडर अंतिम समय में होंगे। प्रभु कहता है चिन्ह और चमत्कारों से भरा हुआ जीवन होगा। क्रिसमस इस मिरेकल, वो कैसे प्रभु यीशु के जन्म में ही बड़ा चमत्कार हो रहा था। वो कैसे वो कुमारी मरियम बिना पुरुष के जन्म ली, अनबिलीवेबल। एक ऐसा चमत्कार यीशु मसीह का जो आज तक कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा। दूसरी बात अगर हम इसमें देखें तो गॉड बिकम मैन, परमेश्वर मनुष्य बन गया, अनइमेजिनेबल। कोई परमेश्वर मनुष्य नहीं बना, मगर वो परमेश्वर जिसने हमको बनाया था वो मनुष्य बनकर मेरे और आपके मुक्ति का इंतजाम कर दिया। दिस इज अनइमेजिनेबल, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसका सोचा नहीं जा सकता। इतना बड़ा परमेश्वर मेरे और आपके लिए क्या बन गया, नम्र और दीन होकर मानव रूप धारण कर लिया, अपने आप को शून्य कर लिया, और ये बड़े कार्य को मेरे और आपके लिए किया कि मैं और आप विश्वास के साथ इस जीवन में चल सके। परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि अद्भुत बातें हो। इतना ही नहीं, स्टार गाइडेड वाइज मैन, द स्पॉट वेयर द चाइल्ड वाज, जहां पे है उसको किसने किया, तारों ने उसका मार्गदर्शन करते स्थान पर ले आया जहां पर यीशु मसीह थे। वो प्रभु कहते हैं मैं कहां पे था, इसको तारे बताए। प्रभु कहता है सबको मैंने रचा है, उनका नाम लेकर मैंने किया, वही मेरे को बता सकते हैं, उनके द्वारा मैंने इन बातों को बता दिया, और वे लोग कहां पहुंचाए गए, जहां पे प्रभु यीशु था। बोलने का मतलब है परमेश्वर सचमुच में अद्भुत है। हाँ, प्रभु के साथ कोई भी बात कठिन नहीं है, क्योंकि 37वीं आयत में पढ़ा जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मतलब प्रभु ने बोल दिया तो बातें हाँ और आमीन के रूप में पूर्ण हो जाती है। जितने लोग विश्वासी सुने हैं अपने जीवन के उन बातों को प्रभु पूर्ण करने के लिए आज भी तैयार। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड।
कठिन नहीं प्रभु, कुछ कठिन नहीं है ना, प्रभु से सब कुछ संभव है। इसलिए हम विश्वास करें। पेंटिकोस्ट और पवित्र आत्मा से भरने के दिनों में जब लोग पवित्र आत्मा से भर गए, सब प्रकार के चमत्कार होने लगे, चिन्ह और चमत्कार होने लगे, सब प्रकार के आश्चर्य काम होने लगे। वो परमेश्वर वो मिराकल्स का है, सारे वरदान जो है और आत्मा की जितनी बातें हैं वो चमत्कारों से, चंगाइयों से भरी हुई है। यदि आप इसे देखना चाहें तो पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी 9 और 10 आयत में देखिए, चिन्ह और चमत्कार। पहला कुरिन्थियों 12, 9 और 10। किसी को आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। उसी के साथ सब प्रकार के कार्य करने की शक्ति दी जाती है। आत्मा में सब प्रकार की शक्ति के साथ कार्य करने की, अर्थ बताना, भविष्यवाणी, सारी बातें आत्मा के वरदान में। प्रभु मेरे और आपको बताना चाहता है, सब बातें परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके लिए है। यदि मैं और आप मान ले तो प्रभु मेरे और आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए मरकुस के 16 में उसकी 17 और 18वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है वो कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उन्हें किसी प्रकार की हानि न होगी। बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर मेरे और आपके लिए अद्भुत कार्यों को करना चाहता है। वो चाहता है कि अद्भुत कार्य मेरे और आपके लिए होने पाए हो। चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर मेरे और आपके साथ रखा है। जो विश्वास करेगा पवित्र शास्त्र पर और जिंदे परमेश्वर पर, उसके लिए सब कुछ होगा, क्योंकि जो कुछ हुआ वो परमेश्वर से ही हुआ, ये उसका प्रमाण था। मगर आज भी प्रभु मेरे और आपके सब कुछ करने के लिए तैयार है। फिर तो काम के 3 अध्याय की 15-16 आयत में मालूम है परमेश्वर ने एक और चमत्कार दिखाया था। हाँ, जब उसका एक व्यक्ति था, वो क्या हुआ? हाँ, और 3 का 15 और 16। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जैसे परमेश्वर ने मारा हुआ में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुमने देखा हो और जानते भी हो सामर्थ दी है, और निश्चय उसी विश्वास से जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। हाँ जी, क्योंकि वो पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह था, उसकी गवाही दे रहा। तुमने उसको जो मारा था ना, उसी ने जी उठकर ये चंगाई दी। वहां पर यीशु मसीह के पास एक लंगड़ा बैठा था, कुछ दे दे कुछ दे दे। उसने कहा कुछ नहीं दे, यीशु के नाम से उठ, और वो उठ बैठा। तो उसने लगा अरे पूजा करने लगा। उसने नहीं, उस जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु की पूजा करो जिसे तुमने मार दिया था, वो जिला उठा लिया गया है। बोलने का मतलब है प्रभु आज भी चिन्ह चमत्कारों के साथ जैसे ही इसकी घोषणा करेंगे और यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे, केवल चमत्कार एवं बीमार ठीक हो जाएंगे। जो इतने समय का लंगड़ा मंदिर के बाहर बैठा करता था, वो उठकर खड़ा हुआ और प्रभु की महिमा करते हुए मंदिर में प्रवेश किया, प्रभु की महिमा करने लगा। बोलने का मतलब है परमेश्वर आज भी अपने चमत्कारों को जो विश्वास करेगा चंगाई के साथ करने के लिए आज भी तैयार है। मेरे को और आपको मानने की जरूरत है कि प्रभु मेरे और आपके लिए अद्भुत कार्यों को करें और अद्भुत महिमा को मेरे और आपके जीवन में दिखा सके। आप यदि हिकायत पढ़ें तो आपको समझ में आएगा आज हमारे जीवन में एक्लेसियास्टिक्स उपदेशक 11 अध्याय की 5वीं आयत। हाँ, प्रभु कैसे अलौकिक रूप से कार्य करते हैं। ध्यान से सुनिए, ट्रेन टू सबमिट आवर नेचुरल reasonings to the supernatural working of God। भले शारीरिक रूप से, स्वाभाविक रूप से जो बातें आपको नहीं दिखती, उसमें परमेश्वर अलौकिक रूप से कर सकता है। इसलिए मेरे को और आपको प्रभु कहता है, वो पढ़िए उपदेशक 11:5 और पहला कुरिन्थियों 2:9 और 14। जैसे तू वायु के सामने, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, हाँ। और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बनती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ कर सकता है। हाँ जी, जिस पर आपने विश्वास किया वो सब कुछ कर सकता। वायु चलना पता चलता, किधर से आती किधर जा रही है, बस तू महसूस कर सकता। लिखा हड्डियां जब बनाती तो किधर से बना रहा है, माँ के गर्भ में वो पता रहती तुझे नहीं। ये काम मैं करता हूं, मैं सब काम कर सकता हूं। जितने लोग प्रभु पर आज सुपरनेचुरल विश्वास करते, अलौकिक जीवन में महिमामय समय में आ गए हैं, हम विश्वासियों के लिए सुंदर सौभाग्य है। प्रभु कहता है जो तुम्हारी आंखों ने देखा, कानों ने सुना, जो चित्त में नहीं चढ़ी, वो काम करने की शक्ति मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूं। जो 2 अध्याय की 9वीं आयत में ये लिखा है, आंखों ने देखा, चित्त में नहीं चढ़ी, कानों ने सुना, वो बातें परमेश्वर मेरे और आपके लिए रखी हुई है। इसलिए क्योंकि 4वीं बात में लिखा है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातें ग्रहण नहीं करता।
उनके लिए इस दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। आज जो लोग नहीं समझ रहे उनकी आंखें बंद है, मगर जो लोग समझ रहे हैं मान जाए कि आत्मा ही आत्मा की बातों को समझ सकते हैं। परमेश्वर ने हमें आत्मा से इसलिए भरा है कि आत्मा के द्वारा ही प्रभु का आना हुआ, जन्म लेना हुआ पृथ्वी पर मेरे और आपके उद्धार के लिए। वही आत्मा के द्वारा मेरी और आपकी आत्मा को स्वर्ग तक ले जाने के लिए, पृथ्वी में शरीर के स्वरूप को बदलने के लिए पर्याप्त है। वो सब कुछ कर सकता है। जब वो हड्डियां बना सकता है और उसके साथ सब कुछ करता, वायु को चला सकता है, तो मेरे और आपके जीवन की जैसी परिस्थिति उसके लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला सुपरनेचुरल वर्किंग ऑफ गॉड हो मेरे और आपके विश्वास पर है। इसलिए अपने जो दिखता है उस पर नहीं, मगर जो नहीं दिखता उस पर हम विश्वास करें। वो लिखा है, धन्य है जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते। प्रभु यीशु ने कहा था, थोमा ने कहा था, ला मैं देख लेता हूं, वही प्रभु यीशु मसीह की नहीं। हाँ, तेरी छाती में डाल देता हूं हाथ, और हाँ, तो उसने कहा तू देख ले, मगर धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आज जितने लोग भी ये कर रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीर्वादित करने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ हम आगे बढ़े तो प्रभु प्रोफेसीज और रेवलेशंस के बारे में भी कहता है। ध्यान से सुनिए, इसमें भी दो मुद्दा बराबर रखे जो आधारशिला में है, क्रिसमस और पेंटिकॉस्ट। शारीरिक और आत्मिक बातें दोनों किस प्रकार से चल रही हैं। प्रभु यीशु का जन्म लेना और पुनः प्रभु के आने से संबंधित बातें शुरू से आखिर तक बराबर चल रही है, जिसका आत्मा वो कार्य करता धरता है। आत्मा के द्वारा सब चीज चलाई जाती है, वायु चलती है, हड्डियां बनती है, जीवन को बनाया जाता है, अद्भुत चीजें परिवर्तित किया जाता है, वो प्रभु यीशु अपनी आत्मा के द्वारा करते हैं। देखिए मेरी के बारे में हमको मालूम है, लूका के पहले अध्याय की 40 से 45 में अभी बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, मगर हमको मालूम है यहाँ पे कि कैसे मरियम ने जैसे ही एलिजाबेथ को नमस्कार कहा जब उसके घर गई थी, तब उसने कहा था मैं अपने लोगों के पास नहीं जाती हूँ, ये विश्वास करती है। प्रभु ने इसको भी चमत्कारी रूप में दिया हुआ है, ये परमेश्वर का भय मानती थी और विधियों पर चलने वाली थी। उसके पास गई और जब गई और जैसे ही नमस्कार किया, लिखा है वो एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई और वो परमेश्वर के वचनों को बोलने लगी। फॉर मेरी एंड जीसस, उसने मरियम और यीशु के बारे में सारी अद्भुत बातें, अरे धन्य प्रभु की माता मुझसे मिलने आई है, तू स्त्रियों में धन्य है, ये सारी बातें उससे आत्मा के द्वारा ये बातें आत्मा से भरपूर होकर बोलने लगी। पहले तो उसको मालूम ही नहीं था ये है, और जैसे उससे मिली पवित्र आत्मा से भर गई और पवित्र आत्मा भविष्यवाणी करने लगी। आज भी परमेश्वर आत्मा से भरपूर करके आपको इन अद्भुत बातों को बताएगा। यदि आप किसी अभिषेक या किसी आत्मा से भरे और अब योजना के अनुसार व्यक्ति आपको नमस्कार करे, आपसे मिले और आपके साथ सुंदर सहभागिता करे, उसके साथ ही यदि आप उसे ग्रहण करने वाले होंगे, तो प्रभु आपको आत्मा से भरपूर करके उन अद्भुत बातों को आपके जीवन में से चलाएगा और आपका जीवन अलौकिक हो जाएगा। इतना ही अगर हम पढ़े, बाद में मेरी भी जो वो सारी 46 से 55 तक लूका के, बाद में आप पढ़ेंगे घर में जाके तो पता चलेगा। आत्मा में वो भी गाने लगी, लिखा प्रोफेटिक सिंगिंग। मरियम भी आत्मा से भरी हुई थी, मगर वो साथ साथ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करने लगी। अद्भुत बात वहां पर हम देखते हैं 46 से 55 में। आप घर पे जाके घर पे रह के पढ़िएगा इसको तो समझ में आएगा कैसे वो गीतों के द्वारा परमेश्वर की महानता का बखान कर रही थी। आत्मा में भर जाएंगे, वो आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई थी, हाँ, मगर उसके साथ साथ परमेश्वर अपनी महिमा की बातों को वो गीतों के माध्यम से बता रहे थे। आज हमारे पास गीत नहीं होते, मगर प्रभु कहता गीत गाने वालों ध्यान से सुनो, जितने आराधक और जितने प्रशंसा स्तुति आराधना के लोग हैं, परमेश्वर आत्मा में इन बातों को देगा। कैसे ये मरियम गाने वाली थी अपने को नहीं मालूम, मगर लिखा है जब ये आत्मा से भर गई, एलिजाबेथ से मिलने के बाद एलिजाबेथ गानी करने लगी, एलिजाबेथ, मगर ये क्या करने लगी, ओ गा कर प्रभु की महिमा करने लगी। आप देखिएगा इसका एक अलग संदेश में अलग आपको बताऊंगा, जब ये गाते हुए कैसे प्रभु की अद्भुत महिमा को प्रकट कर रही है। आज भी हम स्तुति प्रशंसा महिमा और आराधना करते हैं गीतों में, जहां परमेश्वर कितना महान है उसको हम बता सकते हैं। इतना ही नहीं, जब हम जकरिया को देखेंगे, एलिजाबेथ, हाँ, उसको बोला गया था ओ अब तो बुढ़ापा है, कोई बात नहीं, हाँ तुझे क्या होगा, हाँ, तो उसने हंसा था, उसने विश्वास नहीं किया। तो उसने कहा जब तक नहीं होगा ना तब तक तू गूंगा रहेगा। उसको नाम बताया गया था, हाँ, लिखा है डमनेस। हाँ, हम जानते हैं कि वो गूंगा था, जकरिया नाम का ये व्यक्ति था, है ना, वाज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। जैसे ये बात हुई तो लिखा वो आत्मा से भर गया और वो भी भविष्यवाणी करने लगा। ये लूका के पहले अध्याय की 64 और 67 से उसकी आगे की आयतों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसको अभी रहने दीजिए, बाद में आप पढ़िएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रभु यहाँ पर इन अद्भुत बातों को उसके जीवन में कहता है कि पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। कैसे, वो भी आत्मा से भरपूर होकर भविष्यवाणी करने लगा। जब वो नहीं मानता था ना, वो गूंगा हो गया तो समय जैसे उसे पता चला हाँ हो गया, तब वो क्या करने लगा, जैसे उसकी मुलाकात हुई उसका मुंह खुल गया। पहले बार उसका जो भी बात आपका बंद है प्रभु उसको खोलने जा रहा है। आज बहुत से लोग बोल नहीं सकते, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आप प्रभु के लिए सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु कहता है जकरिया जैसे विश्वास करके बातें होने लगी, उसने नहीं ग्रहण किया था तो गूंगा था, मगर जैसे ग्रहण कर लिया उसको और उन बातों को स्वीकार किया, उसके मुंह खुल गए। सबसे पहले गूंगेपन से आजाद हो गया। आज प्रभु के लिए आपके मुंह खुल जाए कि प्रभु की महिमा को बता सके। इतना ही नहीं, वो क्या करने लगा, लिखा है फ्लो प्रोफेसाइड, आत्मा से भर गया और क्या करने लगा, ग्लोरियस वर्ड्स अबाउट
अबाउट जॉन्स मिनिस्ट्री एंड ऑफ मसाया, कैसे मसीह का आएगा, वो उठने बिठने के लिए सब लोग के काम आएगा। ये सारी बात जकरिया प्रभु यीशु की सेवा से और यूहन्ना की सेवा से संबंधित बातों के बारे में कहने लगा। जो यूहन्ना उसको दिया गया और जो मसीह आने वाला था, इन दोनों के बारे में ये परमेश्वर अद्भुत बातों को करने वाला है, इसको जकरिया बताने लगा। जो लोग आज गूंगे हैं और परमेश्वर की अद्भुत बातों को नहीं बोल पाए हैं, ये किसी रीति से रुके हुए हैं, उनके लिए द्वार खुले नहीं है, लग रहा प्रभु से खोलने के लिए तैयार है। जहां परमेश्वर की महिमा को इन अंतिम दिनों में मसीह आएगा और अपनी महिमा को दिखाएगा और अपने लोगों को ले जाएगा और किस प्रकार से फिर हम हर सदा राज्य करेंगे, इन बातों को प्रभु आपके जीवन के द्वारा दिखाने पर है। आप अद्भुत बातों को अपने जीवन में देखेंगे, ऐसी बातें जो कभी सुनी देखी नहीं, प्रभु आपके द्वारा कराएगा, ये मान के चले, परमेश्वर आपको देख ले। उसी प्रकार से शिमोन नाम का भी एक व्यक्ति था, जो लूका के हम पढ़ते हैं, हाँ, दूसरा अध्याय उसकी 25वीं आयत में, तो आपको समझ में आएगा 28वीं आयत में कि किस प्रकार से वो जो शमौन नाम का एक व्यक्ति था, वो क्या था मालूम है, लिखा है 28वीं आयत में ना, वो बड़ा अद्भुत था और बड़ी अद्भुत आशियों के साथ मेरे को और आपको ले चलना चाहता था। वो जो वहां पर था, तो 2:28 में लिखा है, वो तो क्रूस पर 28वीं आयत से, तो उसने उससे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, और आगे जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोगों को इजराइल की महिमा हो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर आप देखिए जो शिमोन भविष्यवाणी कर रहा हो, क्या मालूम, क्रूस के बारे में, कि कैसे ही मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को, मतलब यीशु क्रूस पे चढ़कर उद्धार करता के उस कार्य को पूरा कर दिया। इसको भी देखा किसने, जब अशांति थी, जब परमेश्वर नहीं था, जब ईश्वर पे सब प्रकार अंधकार छाया हुआ था, ऐसी समय में परमेश्वर का भय मानकर चलने वाला आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति उसकी अगुवाई में मंदिर में आया था। वहां पर उसने प्रभु का दर्शन ही नहीं पाया, बल्कि भविष्यवाणी करने लगा। और भविष्यवाणी करने में क्या किया, दो बातें यहाँ पे प्रभु कहता है, क्रूस पर से उसने 2 बातें बोली कि उद्धारकर्ता को देख लिया क्रूस पर से, और अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति। इतना ही नहीं, ज्योति के रूप में परमेश्वर लोगों के लिए आएगा, अन्य जातियों के बीच में ज्योति, क्योंकि अंधकार में फंसे हुए हैं, और लिखा जिनका उद्धार नहीं हुआ उनको उद्धार देने के लिए। ये 2 बड़े कार्य को सिमोन भविष्यवाणी के द्वारा कहने लगा। इतना ही नहीं, वो आत्मा का वचन कहता है 25-27 में, वो प्रकाशित ही नहीं करता, बल्कि वो प्रकाशन ही नहीं देता, बल्कि अगुवाई भी करता है। आत्मा 2 काम करता है। इसी 2:25 में पढ़ेंगे कि आत्मा से भरा हुआ था। शमौन नाम का व्यक्ति धर्मी था, भक्त था, शांति की बाट जो रहा था, पवित्र आत्मा ऊपर था, मगर लिखा पवित्र आत्मा उस पर प्रकट हुआ, और कि जब तक तू मसीह को नहीं देख लेगा तब तक मृत्यु को नहीं देखेगा। हाँ, प्रभु बोल रहा है तू मृत्यु को नहीं देखेगा जब तक मसीह को ना देख ले। हाँ, प्रभु रेवलेशन, ये प्रकाशन दे रहा है, मगर इस प्रकाशन में अगुवाई भी कर रहा है। उसके 27वीं आयत में लिखा है, वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। आज बहुत से लोग प्रकाशन तो प्राप्त करते, मगर उसके सिखाने के अनुसार मंदिर में, कलीसिया में आत्मा की एकता में लगे रहने का प्रयत्न नहीं करते। आत्मा की एकता ही आपको इन अद्भुत आयाम में शामिल करेगी। ये केवल आत्मा में होकर प्रभु ने केवल ये प्रकाशन नहीं दिया कि तू बिना मसीह को देखे विदा नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ लिखा है आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और उसको अपनी गोद में लिया, और धन्य कहकर उसने सारी भविष्यवाणी के साथ यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़े जाने का, मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने, अन्य जातियों के लिए प्रकाश, और प्रभु के इस्राएली और विश्वास करने वालों के लिए महिमा का निवास बनकर राज्य करेगा। ये बातें इसने कही। जो लोग आत्मा के प्रकाशन को लेकर आत्मा की अगुवाई में प्रभु के मंदिर में, कलीसिया में, प्रभु के लोगों के साथ, आत्मिक लोगों के साथ, जो परमेश्वर ने कलीसिया रूपी वो मंदिर बनाया है, जगह बनाई है, उसमें शामिल हो जाते हैं। प्रभु अद्भुत महिमा की बातें उनके द्वारा करने के लिए तैयार है। आज प्रभु मेरे और आपके लिए अद्भुत बातें बोलेंगे और महिमा करेंगे। इसी के साथ वो 84 वर्षीय कन्ना नाम की विधवा थी। हाँ, वो कैसे क्या करती थी, हाँ लिखा है, वो अद्भुत थी, 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। उपवास और प्रार्थना कर करके उपासना किया करती थी, है ना। उसी घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। यहाँ पर हम देखिए, अन्ना 24 साल से 84 साल से विधवा थी, मगर प्रोफेटिक वर्ड या आत्मा में अद्भुत रीति से आप देखिए परमेश्वर इसको वचन दे रहा है अबाउट रिडेम्पशन। रिडीमर आ गया है, तुम्हारे छुटकारे का इंतजार हो गया। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। अन्ना बुजुर्ग हो गई थी बेचारी, अरे कुछ छुड़ाने वाला नहीं है, पाप रात बहुत बढ़ गया है, अशांत था, अंधकार था, कुछ भी अच्छा नहीं था। ऐसे समय में यीशु मसीह, ये अन्ना भी 84 वर्ष से विधवा थी, 7 साल पति के साथ रहती थी, 84 साल से मंदिर नहीं छोड़ती थी, भक्ति करती थी, आराधना करती थी। आज कलीसिया की उपयोगिता बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग साथ में रहकर करेंगे, परमेश्वर उनके लिए छुटकारे का आश्वासन देता है, छुटकारे का, उद्धार का और महिमा का प्रकाशन बहुतायत के साथ होगा, और प्रभु की महिमा उनके जीवन में बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती चली जाएगी। इतना ही नहीं, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है, उसे ध्यान से सुने। प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 10वीं आयत में लिखा है,
तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा भाई संगीदास हूं। जो यीशु को गवाही देने पर स्थिर है, परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा। आज जो लोग यीशु की गवाही देते, वे ही लोग परमेश्वर की आत्मा का भाग प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान सुनिए, भविष्यवाणी की आत्मा यीशु की गवाही है। यदि परमेश्वर आपको आत्मा से भरा हुआ है, आपको भविष्यवाणी भी देता है, प्रकाशन भी देता है, तो आप केवल यीशु की गवाही छोड़कर और दूसरी गवाही नहीं, इसकी गवाही, उसकी गवाही, कोई समाज की, कोई ग्रुप की, कोई लीडरशिप की, किसी भी काज की गवाही नहीं देंगे। यीशु की गवाही छोड़कर और कोई गवाही पवित्र आत्मा और अभिषिक्त लोग और प्रकाशित लोग कभी भी नहीं करते हैं। आज जितने लोग इस मामले में सावधान हैं, प्रभु आपको चेतावनी के साथ इन बातों पर सावधान करने के लिए कहता है। ओ प्रभु में सावधान हो जाइए। प्रभु कहता है भविष्यवाणी की आत्मा यीशु की गवाही की आत्मा है, और यीशु अपनी कलीसिया का सिर है, और वो कहता मैं कलीसिया बनाऊंगा और ले जाऊंगा। हमारी आत्मा की एकता ही आत्मा की अद्भुत प्रकाशन और महिमा की और भविष्यवाणी की अद्भुत भरी हुई बातों के साथ जिसमें प्रभु आपके जीवन में चला रहा है, उन बातों को इस प्रकार से बढ़ाना चाहता है। नहीं तो ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसके प्रति हमें सावधान रहने की जरूरत है। ये सहभागिता, संगति ही मेरे और आपके जीवन में अंजाम लाएगी और मेरे को और आपको आशीर्वादित करेगी। ट्रूली द टेस्टिमनी ऑफ जीसस इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। वो प्रभु हमको आशीर्वादित करे, क्योंकि ग्रीक में वो भविष्यवाणी का मतलब होता है फोरटेलिंग फ्यूचर इवेंट्स, आने वाली बातों के बारे में बताना। इंस्पायर अटरेंस, कुछ कुछ बातों को पहले से बता देना, वैदिकता से पूछ कर करना। लोग जाते, प्रभु कहता अंतिम दिनों में बिना बताए मैं कुछ नहीं करूंगा। मगर आज कितने लोग पूछने के लिए प्रभु के पास आते हैं, बोल दे रहा सुनता है, प्रभु मैं तेरी वाणी को सुनना चाहता हूं। आज प्रभु ने वैदिकताओं के उद्यम से बांधने का वादा किया। आज कितने लोग सुनते समय बोले, प्रभु आज जब आपकी वाणी चलेगी हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। आज जितने लोगों ने ऐसी प्रार्थना की और बैठे हुए, परमेश्वर उनके अद्भुत इन बातों को बताने चाहता है कि आत्मा में होकर मैं इन बातों को तुम्हारे जीवन में बहाऊंगा। क्योंकि आपको मालूम है, पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट में जब आया था तो सारे बिलीवर को प्रभु ने क्या किया था, वो योग्यता दी थी कि सब के सब आत्मा से भरपूर होकर भविष्यवाणी करने लगे। हाँ, आपको मालूम है जब पवित्र आत्मा उतरा तो 120 के 120 लोग आत्मा से भर गए और क्या करने लगे, भविष्यवाणी। 11वीं आयत में पढ़ना, बाद में आप पढ़िएगा घर पे जाके, वो याद रखिए, वहां पर लिखा है सब के सब भविष्यवाणी करने लगे। आज प्रभु कहता है हम भविष्य की मतलब वो बातों को जो प्रभु हमारे जीवन में करने के लिए तैयार है, जो बातें बताना चाहता है करने लगेंगे। आज कितने लोग हैं जो आत्मा से भरपूर होकर उस पोटेंशियल एबिलिटी टू बिलीव, हाँ बिलीवर, सारे विश्वासियों को जो भविष्यवाणी की प्रभु देना चाहता है उस पर विश्वास। प्रभु ने कहा था मैं हर एक पर अपनी आत्मा डालूंगा और हर एक को आत्मा से भर दूंगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो अछूता रहेगा। प्रभु हमसे चाहता है 120 के 120 लोग जो आए थे वो लोग क्या हो गए, स्पिरिट बैप्टाइज्ड बिलीवर, क्या करने लगे, वंडरफुल वर्क्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के महान कामों का बखान करने लगे। आज आत्मा से भरे हुए लोग कौन सी बात की चर्चा कर रहे हैं, कौन सा व्यापार कर रहे हैं, कौन सा व्यवसाय चला रहे हैं, कौन सा ग्रुप चला रहे हैं, मगर प्रभु कहता है केवल वे परमेश्वर की महिमा की बातों को बताने लगे। लोग अचंभित करने लगे, ये आत्मा से भर गए, ये ऐसी बातें कहां से बोल रहे हैं। प्रभु हमारे जीवनों में से परमेश्वर की महानता की बातों को दिखाने के लिए तैयार है। वो चाहता है ये अद्भुत बातें हमारे जीवन में हो, इसलिए हम निरंतर प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। याद रखें जब परमेश्वर ने पौलुस को अभिषेक किया था तो वो क्या करने लगा, अन्य भाषा में बोलकर, लिखा जिन लोगों के लिए प्रार्थना की अन्य भाषा में बोलकर वो भविष्यवाणी करने लगे। यदि प्रेरितों के काम उसके 19वीं अध्याय को हम देखें तो कितनी अद्भुत बातें वहां पर हुई। जिन्होंने पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं सुना था, जब उसने प्रचार किया और उसके बाद कहा तुमने नाम नहीं सुना, तो उसने कहा बपतिस्मा लिया नहीं, तब सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। और पौलुस ने जब उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये लगभग 12 पुरुष थे। लिखा है जो लोग नहीं जानते थे उनको भी प्रभु आत्मा से भरपूर करके भविष्यवाणी का ये वरदान को दिया। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के कामों की चर्चा लोगों के पास नहीं है, मगर परमेश्वर जो करने पर है उसको मैं और आप बता सके। परमेश्वर कहता हंसा हर एक पर करूंगा। जब तुम अपने बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहता, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। आने वाले शनिवार को वो परमेश्वर इस अद्भुत सेवकाई को हमें देने जा रहा है। पुनः हम प्रथम सप्ताह में जब होते हैं इसमें शामिल, तो जरूर से हम 2 तारीख को और पुनः हम पवित्र आत्मा की सेवकाई और भरपूरी में चलेंगे, जहां परमेश्वर इन अद्भुत बातों को हर एक को दे, इवन वरदानों से भरपूर कर दे। जितने वरदानों की श्रृंखला परमेश्वर ने आपके जीवन में जोड़ रखी है, यीशु के नाम से वो चलायमान हो जाए, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हम चाहेंगे कि अद्भुत बातों का प्रभाव हर एक के जीवन में होने पाए। इसलिए प्रभु कहता है कि सारे जो अपोस्तल से प्रेरित थे वो क्या करें, सब विश्वासियों को उत्साहित करने लगे। जो पहला कुरिन्थियों 14:5 में लिखा, सबको परमेश्वर आत्मा से भरपूर करना चाहता है। वो चाहता है आज जो गिफ्ट दिए गए हैं ये चर्च को क्या करने के लिए होते हैं, बिल्ड करने के लिए होते हैं। कलीसिया को बनाने के लिए परमेश्वर ने वरदान दिए, व्यक्तिगत रूप से कुछ चलाने के लिए नहीं, मगर कलीसिया को बनाने के लिए दिए गए। क्या के लिए दिए, एडिफिकेशन, उन्नति के लिए। दूसरा एक्सोर्टेशन, उत्साहित करने के लिए। तीसरा कंफर्ट करने के लिए, दूसरे को सांत्वना देने के लिए। पहला कुरिन्थियों की 14 अध्याय की 3 और 4 आयत में लिखा है ये पवित्र परमेश्वर ने जो आत्मा दी है वो उत्साहना के लिए दी है, एडिफिकेशन के लिए, उन्नति के लिए, एक्सॉर्ट करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, और क्या करने के लिए, मेरे को और आपको कंफर्ट पहुंचाने के लिए। गिव टू चर्च प्रॉफिट्स। परमेश्वर ने ये सब बातें वो
इफिसियों 4:11 के आधार पर भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने ये बात आज हमारे लिए कलीसिया को दी गई है कि हम सब मिलकर प्रभु में निरंतर आगे बढ़ते चले जाए। जो प्रॉफिटिक ऑफिस है, फंक्शन एट ए हायर लेवल टू गाइड द फ्लॉक। आज जो झुंड की भेड़ें हैं उनको ऊंचे स्तर पर सब प्रकार से उनका मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु ने भविष्यवक्ताओं को रखा है। आज प्रभु के दास वहां पे उपस्थित हैं, पासवान भी हो सकते हैं, प्रेरित भी हो सकते हैं, मगर प्रभु जगदानी की सेवा कलीसिया में उन भेड़ों का उचित उपचार अंतिम समय में हाई लेवल पर जो बातों की अत्यंत आवश्यकता, उन बातों के द्वारा परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोल रहा है। आज जितने लोग इन दिनों में उस कलीसिया में दिए हुए भविष्यवाणी की बातों पर विश्वास करके मन लगाए हुए हैं, कान लगाए हुए हैं, अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, प्रभु अद्भुत रीति से अपनी महिमा की बातों को उनके जीवन में बहाने पर है। वो चाहता है कि अद्भुत बातें उनके जीवन में लगातार होती चली जाए और बढ़ते चले जाए। वो जल्दी से हम 5 बार में चले। जॉय, हाँ, फिर से क्रिसमस और पेंटिकोस्ट। देखिए बड़ा आनंद कैसा हुआ था, आपको मालूम होगा। वो एक अनस्पीकेबल गिफ्ट, गॉड्स गिफ्ट है। लिखा प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। कैसा होगा? जैसे उसने मरियम को कहा था तो उसने क्या बोला था? लूका का पहला अध्याय उसकी 26वीं आयत में, 28वीं आयत में क्या लिखा पढ़े? लूक 1:28। वहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, सरदूत ने उसके पास भीतर कहा, आनंद और जय तेरी हो। ध्यान से सुनिए, आनंद, जॉय एंड विक्ट्री इज योर्स। क्या बात है। आज प्रभु कहता है जितने लोग प्रभु और आत्मा में, वे लोग घबराते नहीं, डरते नहीं, भयभीत नहीं होते, परेशान नहीं रहते, मगर वो क्या रहते हैं? आनंदित रहते हैं, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। ओ प्रभु हमसे चाहता है कि हम इस बात, जैसे ही उसने ग्रीटिंग एक्सेप्ट की, उसको क्या मिला? जैसे स्वर्गदूत ने आकर बोला था तू गर्भवती होगी और तुझे है ना बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। और लिखा है ये मैसेज देने के पहले क्या हुआ? यहाँ पर लिखा था, क्या कहा था कि उसके बाद भीतर आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ और प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया, क्या ही बड़ी बात है। आनंद प्रभु हर एक साथ रहने वालों को देता है। मेरे को आपको निराश, हताश और घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। हम आनंद और जय के साथ इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। और कोई कुछ भी करे, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जय का झंडा हमारे साथ है। उसने सब संसार को हरा दिया है और शैतान को हरा दिया, संसार को जीत लिया। आज वो हमारे साथ है, हम जय के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह में जीवन से बढ़कर है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा? ये संगति, कलीसिया की महिमा और इन बातों में परमेश्वर मिलकर आपको ले जाना चाहता है। वो चाहता है कि मिलकर। एलिजाबेथ को भी आप देखिए, जब उसने ये अद्भुत बात सुनी थी तो क्या करने लगी थी, आपको मालूम है? लूका का पहला अध्याय की 40वीं आयत को पढ़ें, 144। देख जो ही, हाँ, और जकरिया के घर में जाकर, लूक 144। और देख जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, हाँ, तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। बताइए, एलिजाबेथ ने केवल मरियम, है ना, किसका? हमारे यीशु की माता मरियम का आवाज ही सुनी तो लिखा उसके पेट में बच्चा उछला और आनंद के मारे उछलने लगा। बताइए, केवल बाहर नहीं, अंदर तक प्रभु आनंद। आपके कौन से क्षेत्र में दुख है, तकलीफ है, परेशानियां है, प्रभु कहता आनंद के साथ में सब कुछ बदलने के लिए तैयार हो। मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर दूंगा। लीव फॉर जॉय एंड शाउटेड ब्लेसिंग ऑन वर्जिन। वो किस प्रकार से आनंदित हो गई और क्या करने लगी? हाँ, सारी ब्लेसिंग्स को उस कुमारी मरियम को देने लगी जो गर्भवती होकर वहां पर पहुंचाई गई थी। कैसे एलिजाबेथ उछलते कूदते हुए प्रभु की महिमा करने लगी। आपको मालूम है, उसी प्रकार से बुद्धिमान मनुष्य, मजूसी लोगों ने जब उन्होंने तारे को देखा था तो क्या किए थे मालूम है? मत्ती का 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है। देखिए उन लोग भी जब उसको देखते हुए, जो भी यीशु के पास आता है वो निराश और हताश नहीं है। 2:10 में क्या लिखा है? उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। तारा को देखकर आनंदित क्या होने लगा? ये वो तारा नहीं है, वो तारा नहीं है, ये तारा प्रभु यीशु का दर्शक था, वो मार्गदर्शक था उसको ले जाने के लिए। उसको देखकर वे आनंदित हुए। ये तेरा प्रभु के मार्ग। आज भी प्रभु हमसे कहता है, ज्योतिषियों तुम भी प्रभु को खोज कराना चाहते, तुम्हारे ज्ञान के आधार पर तुम जान सकते हो तो आ जाओ प्रभु यीशु के पास। जो आनंद तुम्हें नहीं मिल सका ज्ञान से, जो पहुंच के दौरान नहीं मिला, वो प्रभु यीशु से मिलेगा। वे देख कर आनंदित हुए और देख कर क्या किया, उसके बाद भी और कुछ किया, मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले यहां तक इतना सुनिए कि वे देख कर आनंदित हुए। आज कितने लोग देख कर आनंदित होते हैं? आज हमें प्रभु यीशु मसीह मिल गया, यीशु उद्धार करता है, यीशु प्रभु है, यीशु हमको लेने आने वाला है, वो अपने लोगों को तैयार कर रहा है। ये महिमा का समय आ गया है जहां प्रभु कहता है सब कुछ मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें दूंगा। उसके बाद भी आज कितने लोग आनंदित हैं? वो दुख में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए। प्रभु कहता है दूर हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह आज जीवित रहता है, वो जीवन से बढ़कर है। हम कोई भी अवस्था, किसी प्रकार की अवस्था हमें परमेश्वर से, उसके प्रेम से, आनंद से अलग नहीं कर सकती है। इसलिए मेरे को और आपको मानना है। उसके साथ साथ आपको मालूम है एक और बात, लूका के 2 अध्याय में शेफर्ड्स लोग हैं जो चरवाहे थे, वो लोग क्या बोल रहे थे? 2 अध्याय उसकी 15 और 16 है, लूक 2:15 and 16। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा,
आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। जी हाँ, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। जी हाँ, स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह को जैसे मैसेज सुना तो कब देखा? उसी समय तुरंत जाकर। आज लोग पास समय नहीं है, अभी तो हम लोग देर से शुरू कर रहे हैं, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा हम टाइम पे शुरू हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कितने लोग वो प्रभु के पास लिखा जैसे मिला ये तुरंत जाकर क्या किया, उसका दर्शन करना कहे। और जैसे जो बात बताया गया था जब आप पहुंचे तो उनको मिला कि नहीं मिला, वहां पे वो सब मिले और उन्होंने वहां पर उसको क्या किया, नमन किया। यहां पर बोलने का मतलब है, यहां पर प्रभु कहता है उनकी जीवन में बड़ी खुशी बड़ी तेजी के साथ, हाँ, एंथुइज्म एंड हेस्ट टू मेंजर लिखा है। उस स्थान पर जब यीशु मसीह को रखा गया था ना, वहां पर चलने के लिए क्या की, तंदुरुस्ती दिखाई, उत्साह दिखाया और तुरंत चल पड़े। आज कोई भी बातें मेरे को और आपको प्रभु के पास आने, उसकी महिमा करने, आत्मा में चलने से रोकने वाली ना हो। यदि ये बातें रोकती हैं तो आपके जीवन में उन्नाशियों से कहीं वंचित ना हो जाए। प्रभु आपको सावधान रहने के लिए कहता है। उसी प्रकार से होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ही है जो जॉब प्रोड्यूसर है। हाँ, प्रेरितों काम 2:13 में लिखा है, वे आनंद से प्रभु की महिमा करने। लोग जरूर बोले अरे लोग क्या पी लिए, क्या कर लिए, आनंद से भरकर वे प्रभु की महिमा करने लगे, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। ग्लैडनेस ऑफ बिलीवर्स ब्रिंग्स थाउजेंड इनटू द चर्च। और जो लोग चले, जो आत्मा से भर गए थे, उन्होंने हजारों आत्मा को लाना शुरू किया। पहले वो प्रचार में समझे कितने 3,000 बचाए गए, सारे लोग मिलकर उन 3,000 की सेवा के साथ साथ फिर कलीसिया दिन दुनिया चौगुनी बढ़ गए। 3,000 के बाद 6,000, 6,000 के बाद 10,000। ये सारा काम किसने किया? हर एक आत्मा से भर गए। हर एक विश्वासी ने 1,000 आत्मा को लाने में अपना साथ दिया, बड़े आनंद के साथ उसमें शामिल हो गए। आज कितने लोग इन आनंद के समारोह में, जब परमेश्वर कलीसिया को बढ़ाता जा रहा है, आत्माओं को ला रहा है, चंगाई दे रहा है, चमत्कार को दिखा रहा, भविष्यवाणी के द्वारा उन बातों को जो हमने कभी देखा सुना नहीं, उन बातों को करके दिखा रहा। कितने लोग अपना हाथ और साथ दे रहे हैं। परमेश्वर इसके द्वारा एक अद्भुत और अद्भुत कार्य को मेरे और आपके लिए करने के लिए तैयार है। इसलिए ग्लैडनेस ऑफ बिलीवर्स, यदि प्रभु की आत्मा में आनंदित होगी तो आप मिलकर आत्माओं को बचाने में, लाने में और प्रभु की महिमा को दिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। प्रभु ये समय देता है, इसके द्वारा हम आगे बढ़ जाए। इसलिए लिखा है वो प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय की 40 और 47वीं आयत में वे क्या करने लगे, एक साथ लोगों को लाने लगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 40 और 47, 46-47। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हाँ, प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठे होकर वे आनंद से रहते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे प्रभु उनको प्रतिदिन क्या कर देता था, कलीसिया में मिला देता था। आज कितने लोग इन सारे कार्य को कर कलीसिया रूपी योजना में अपना साथ दे रहे हैं। ओ प्रभु, पहली कलीसिया में ऐसा हुआ, इन अंतिम दिनों कलीसिया में परमेश्वर ऐसे ही चाहता है, विश्वासी आत्माओं को लाए और मिलाए। और जब परमेश्वर आत्मा से भरेगा, वरदानों को देगा, तो आप लाकर बहुत से मुकुट को अपने जीवन में प्राप्त करने वाले होंगे। मगर बहुत से लोग वो साइलेंट भी हैं, बहुत से लोग बीमार थे। आपको मालूम है 3 अध्याय की 8वीं आयत में लिखा, प्रेरितों का काम 3 अध्याय 8, वो चलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके मंदिर में गया। हालेलुया। एक व्यक्ति जो मंदिर के बाहर बैठ रहा था, चल नहीं सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, लिखा है वो चलता कूदता और परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके मंदिर में गया। आज कितने लोग उछलते कूदते हुए प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु के भवन में आते हैं। ठीक है, जब लोगों ने मुझसे कहा हम यीशु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। आज कितने लोग ऐसा कहते हैं कि गीत चले तो होता है, या ऐसा सब कुछ होता है, जब भी प्रभु से मिलने की तमन्ना हो आप उत्साह होकर चल पड़े, जिससे प्रभु की महिमा का अद्भुत भाग हो। प्रेरितों काम पढ़ें उसका 5वां अध्याय की 40वीं आयत में वो क्या लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए। जॉय ऑफ द होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा ही वो प्रोड्यूसर है आनंद का। जितने लोग आज बहुत निराश है, सबको खुशखबरी है, आनंद आपका भाग है। पवित्र आत्मा आपको आनंद से इसी समय अंदर से बाहर हर एक क्षेत्र में करेगा। 5 का 40 और 41 पढ़ें। उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। हाँ जी, यहाँ पर लिखा है निरादर होने तो योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने, सुचार सुनने से न रुके। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बताने का मतलब है जब लोग उन्हें मार रहे थे, उनके विरोध में थे, तो भी वो बड़े आनंदित होकर प्रभु की महिमा करने लगे। मैं और आपके जीवन में ये आनंद कहाँ है? आज तो कुछ तकलीफ नहीं, थोड़ा रुक गया है तो हम लोग निराश हो गए। जब लोग पकड़ के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तब क्या होगा? लिखा हम उसके कारण पिट तो गए और उसके कारण बड़े आनंद से प्रभु की महिमा करने लगे। आज बहुत से लोग हैं जो इस अवस्था में हैं। एक और 13वां अध्याय उसकी 50 और 51वीं आयत को मैं पढ़ दूं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है,
यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उठकर उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। तब वे उनके सामने अपने पांव की धूली झाड़कर चले गए और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। बहुत से अपने लोग भी जो भक्त और कुलीन और दूसरे लोगों के द्वारा उकसाए जा रहे हैं, भड़काए जा रहे हैं, चर्च में एकता के साथ ना रहें, किस तरह से अलग हो जाए, दूर हो जाए, प्रभु उनको वार्निंग देता है। इसके बावजूद भी वे लोग क्या कर धूल झाड़ कर चले गए और आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु की सेवा करने लगे। प्रभु ये बताना चाहता है व्हाई क्रिश्चियन लॉस्ट देयर जॉय इन देयर लाइफ, क्योंकि उन्होंने उस जगह को खो दिया है। वो भजन संहिता 89 उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रभु मेरे से आपसे बताना चाहता है कि हम अपने जॉय को खो क्यों दिए। मसीहत में जब प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है तो 89:15 को पढ़े, वहां क्या लिखा है? क्या ही धन्य वह समाज, क्या ही धन्य वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता जो आनंद के ललकार को पहचानता है। और आगे, हे यहोवा, हाँ जी, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। हाँ, और वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं। हम लोग कैसे कितने मगन हैं, कितने आनंद के साथ जय जयकार करते हुए चल रहे हैं। आज प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु के भवन में आनंद होना चाहिए। आज कितने लोग बड़े आनंद के साथ आज की सभा में शामिल होकर साथ दे रहे हैं। परमेश्वर उन सबों को आशीर्वाद करना चाहता है। वो चाहता है कि हम प्रभु में बढ़ते चले जाएं और महिमा को। यदि जॉयलेस चर्च है तो प्रभु कहता है वो स्ट्रेंथलेस चर्च जाएगी। नहमिया 8:10 में लिखा, यहोवा का आनंद ही तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हेलो, यदि आनंद नहीं तो गढ़ नहीं है हमारे पास। हाँ, नहमिया 8:10 में ऐसा लिखा, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं जो मैं बोल रहा हूं वही लिखा, यहोवा का आनंद वो ही तुम्हारा दृढ़गढ़ है। यदि आनंद नहीं तो कुछ नहीं है, मैं और आप सुरक्षित नहीं है। प्रभु कहता है आनंद के साथ हम प्रभु की महिमा करें और उसकी जय जयकार करें। प्रभु आज हमसे कहना चाहता है जितना हम वो इस प्रकार से जॉय को हमने खो दिया है, हम लगातार प्रार्थना करते हुए आ जाए। जोएल में लिखा था वो पहला अध्याय उसकी वो सचमुच में 16वीं आयत में कि जब लोगों के पास आनंद छूट गया था तब कौन सी बात हुई, यहां पर मैं बता दूं। 1:13 में लिखा हुआ है, लिखा है 1:13 1:17 जोएल चैप्टर 1 वर्स 16। क्या भोजन वस्तु हमारे देखते नष्ट नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? आनंद और मगन क्यों जाता रहा? प्रभु कहता है इस बारे में तुम्हें कहना चाहता हूं, मैं सब कुछ नया करूंगा। इसलिए भजनकार कहता है 85:6 में, क्या तेरी प्रजा तुझ में आनंद ना करे? 85:6 इस प्रकार से लिखा हुआ है जहां पर वो कि क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? हमको तू नहीं चिल्लाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। आज के लोगों को जरूरत है, मैं नहीं आ रहा हूं, ये बंद है, वो है, ये छोड़कर प्रभु हम आपकी प्रजा के साथ आनंद करना चाहते हैं। आप कह दीजिए सारे लॉकडाउन खुल जाएंगे और मैं और आप मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। लोग आएंगे और आनंद के साथ कहेंगे वाह, ऐसा आनंद कहां है जो पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे को और आपको देगा और मेरा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए गैदरिंग मस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय फेस्टिवल स्पिरिट। इसलिए लोग परमेश्वर के भवन को जाते थे। भजन 122:1 में लिखा हुआ है, हम लोग सब जानते हैं, क्या मालूम है आपको? भजन 122:1 में जब लोगों ने मुझसे कहा हम यहोवा के भवन को चले तब मैं आनंदित हुआ। आज कितने लोग आज भवन को लेकर आनंदित होते हैं? प्रभु कहता है लॉर्ड्स डे, जो प्रभु ने आज दिन दिया है, विक्ट्री ओवर डेथ, है ना। आज का दिन है आनंद और मगन होने का। मृत्यु जाता रहा, केवल जय का जीवन आज हमारे लिए है। प्रभु चाहता है कि प्रभु की महिमा का काम होने पाए और उसका नाम ऊंचा किया जा सके। प्रभु अद्भुत बातों को मेरे और आपके लिए करना चाहता है। इतना ही नहीं, वर्शिप और ऑफरिंग, ये भी बात बहुत जरूरी है। आज हम आराधना करते हैं, कभी कभी ऑफरिंग, इसका क्या लेना देना है? आपको मालूम है मरियम ने जब आराधना की तो क्या करने लगी? प्रभु की महिमा करने लगी, है ना। एक्सॉल्टेड द लॉर्ड एज सेवियर, कि वो उद्धार करता है, वो सामर्थी है, वो पवित्र है, वो दयावान है, वो सहायता करने वाला है और वो अपनी वाचाओं को पकड़ कर रखने वाला है। ये लूका के पहले अध्याय की 40 से 55 आयत तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लिखा मरियम आराधना करके परमेश्वर की उस ईश्वरत्वता के बारे में कि वो उद्धार करता है, वो सामर्थी है, वो पवित्र है, वो दयालु है और वो सहायक है और वो ही वाचाओं को पूरा करने वाला है, इन बातों को कहने लगा। उसी प्रकार से शेफर्ड जितने चरवाहे थे, हाँ, वे क्या करने लगे थे? प्रभु की प्रशंसा करने लगे, वे प्रभु की आराधना करने लगे। जैसे मिले तो बड़े आनंद करते हुए लौट गए। उसी प्रकार से लूका के दूसरे अध्याय में स्पिरिट ऑफ प्रेज कैप्चर्ड, हाँ, शेफर्ड्स, और जितने चरवाहे थे वे लोग क्या करने लगे? व्हेन दे सॉ द बेबी जीसस, जैसे उन्होंने लूका 2:20 के आधार पर उसको देखा तो क्या हुआ? लिखा है वे लोग बड़े आनंद के साथ, 2:20 में लिखा है, यदि और गढ़िए जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आज कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं? आराधनालय को क्यों आराधना का स्थान नहीं बना लेते जहां प्रभु मेरे और आपके लिए करने के लिए तैयार है? मगर एक और बात जो बहुत मस्त लिखी है, ब्लेसेड बाय, इन्होंने क्या किया? 2:28 में
में लिखा हुआ है, गोद में लेकर परमेश्वर का धन्यवाद किया और प्रभु की महिमा की। आज प्रभु हमसे चाहता है कि बात करें, मगर 2:38 में लिखा है, अन्ना जो थी उसने भी क्या किया, हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। घड़ी आ पहुंची और प्रभु का धन्यवाद करने लगी। आराधनालय स्थान धन्यवाद से भरा हुआ स्थान है, जहाँ मिलकर हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। जब प्रभु हमसे विजिट करता है तो सब प्रकार का आनंद होता है। मगर मत्ती के 2 अध्याय उसकी 2 और 11वीं आयत को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। मत्ती 2:11, जहाँ पे प्रभु इस अद्भुत बात को मेरे को और आपको बताना चाहता। पढ़ें। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना एला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। जी हाँ, ये बुद्धिमान लोग केवल गिरकर दंडवत किया और क्या, सोना मुरलोबान, सबसे कीमती चीज भेंट के रूप में दी। आज मैं और आप प्रभु के पास आराधना करने आते हैं, सब कुछ रखकर क्या करेंगे? यदि प्रभु आ जाए तो सब रखना छूट जाएगा। मेरा और आपका पता नहीं, हमारी पैसा, हमारा बैंक सुरक्षा नहीं है, सब कुछ उसके हाथ में चले जा रहा है। सब बातें एक होती चली जा रही है, एक चीज, और दुनिया भर की अंतिम दिनों की एक ही। और कौन कौन सी बातों को प्रभु कहना चाह रहा है? ये बातें अंतिम दिनों में, जैसा उसने कहा था, सब प्रकार की रणनीति चलेगी, सब लोग सब प्रकार की बातें करेंगे, वो हो रही है। मगर उसके बावजूद भी आप और मैं जब प्रभु की आराधना करने आते हैं, अपने भेंटों को लेकर मेरे अंतर चलें, जिससे प्रभु की महिमा का अद्भुत भाग मेरे और आपके जीवन में होता रहे और प्रभु का नाम ऊंचा कह सके। हालेलुया। मिनिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड, जो आत्मा की जो सेवकाई है वो क्या करती है? यीशु मसीह के प्रभुत्व को दिखाती है, महिमा देती है। कई लोग आज बहुत सी सेवा कर रहे हैं मगर प्रभु की महिमा नहीं मिल रही है। याद रखिए, मसीह की जो आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है, वो केवल प्रभु यीशु की महिमा ही करती है, उसको छोड़कर नहीं। यीशु की महिमा बहुत जरूरी है, जो मेरे और आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब मैं और आप इस अद्भुत बात को समझ जाएं, द मिनिस्ट्री ऑफ द स्पिरिट टू ग्लोरीफाई जीसस एज लॉर्ड, यीशु के प्रभुत्व के रूप में। किसी के जीवन का कोई हीरो है, कोई गुरु है, कोई कुछ है, इससे नहीं चलेगा। यीशु ही अपने प्रभुत्व को किसी के साथ नहीं बांटता। उसने कहा था, इन बातों के विषय में तुम सावधान रहना। प्रभु आज आत्मा की सेवकाई में वो प्रभुत्व केवल प्रभु यीशु की है, इसलिए मान कर चलें। स्पिरिट इनेबल्स डिसाइपल, सारे चेलों को उसने योग्यता दी कि वह क्या करें? वंडरफुल वर्क्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के बड़े बड़े महान कामों की चर्चा करने लगे। इट वाज प्रेज, वो तुरंत प्रभु की प्रशंसा करने लगे। और चाहे वो आप कोई जगह में हो, आपके मुंह से स्तुति तारीफ निकलती रहे, क्योंकि स्पिरिट में, आत्मा में जो भर जाता है, क्योंकि आज प्रभु चाहता है आत्मा से भरा हुआ आराधना और स्पिरिट अनॉइंटिंग सिंगिंग टू द चर्च। आज प्रभु आत्मा से भरे हुए लोग आराधना और गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करें। प्रभु यही चाहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही वो सामर्थी मोटिवेटर फॉर गिविंग है। वही ऐसा मोटिवेट करने वाला, उत्साहित करने वाला है, जो देने वाला है। क्योंकि स्पिरिट बोथ बिलीवर्स ऑफ शेयर द नीडी, उन लोग सब अपनी अपनी संपत्ति को, अपने घरों को, अपनी सारी बातों को बेच कर कलीसिया में लगा दिए और सेवा करने लगे। पहली कलीसिया में 4 अध्याय में भी कलीसिया बढ़ गई तो भी उन्होंने वैसे ही किया। जितने लोग शामिल थे उनका सब कुछ प्रभु की सेवा के लिए समर्पित हो गया। ये अद्भुत महिमा का भाग इन अंतिम दिनों में यही लोग किया जाएगा, उपासात में जाएगा, बाकी सब कुछ छूट जाएगा। इसलिए मेरे और आप प्रभु की महिमा की बातों में शामिल रहें और प्रभु की अद्भुत बातों में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि प्रभु हमसे चाहता है कि बातें हो। लास्ट बोलकर मैं खत्म करूंगा, वो लिखा है इवांजेलिज्म एंड मिशन, दोनों बातें, सुसमाचार और जो अभिप्राय परमेश्वर ने पूरा अधिकार, सारी जगत में जाओ और जाकर बताओ। जो विश्वास करे 30वां दो और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और जो विश्वास करे उनसे कहो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। सुसमाचार हर एक लोगों को बचाने का है। वो पापी उद्धार पाएंगे और बचाए जाएंगे परमेश्वर के राज में। शेफर्ड लोगों ने जब बताया, वो सब लोगों को बता दिया, वो खुलेआम से वो लोगों को बताने लगे। चरवाही जब मिले देखने के बाद उन्होंने सब जगह इसकी चर्चा फैला दी, सबको बताने लगे। सिमोन ने भी वो जो अपने हाथों से लेकर देखा था, शमौन ने अपने हाथों ने तेरे उद्धार को देख लिया। उसने उद्धारकर्ता के बारे में, परमेश्वर जो उद्धार करता है वो सारे लोगों के लिए होगा और अन्य जातियों के लिए उसकी ज्योति होगी। ये बात उसने पहले ही बता दिया। आज भी हमको जाकर ये बात बताना है। हन्ना ने भी अपने जीवन में वो सारे सुसमाचार को कि यीशु छुटकारा देने वाला है, सबको बता दिया। आज मेरे और आपके जीवन में भी जरूरी है कि सुसमाचार और ये अभिप्राय के साथ परमेश्वर ने अधिकार के साथ मेरे को और आपको सुसमाचार की सेवा दी है, इसको करने के लिए तैयार हो जाएं। पर्पस ऑफ पेंटिकस्ट इज टू गिव पावर एंड बोल्डनेस टू प्रोक्लेम द ग्रेटेस्ट स्टोरी। इस अंतिम दिनों में परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की सामर्थ और हिम्मत दिया है कि हम सुसमाचार को लोगों तक फैला सके। और जब हम ऐसा करेंगे तब लिखा चिन्ह और चमत्कारों के साथ प्रभु लोगों को लाएगा और अद्भुत महिमा के साथ बचाकर अपनी महिमा बढ़ाएगा। इसलिए हमारे पास डर और किसी प्रकार का वो अड़चन न रहे। हम मिलकर प्रभु की महिमा करें। वो प्रभु चाहता है कि हम मिलकर सुसमाचार को, नो बेटर न्यूज देन गुड न्यूज, ग्रेट कमीशन, इस बड़े सुसमाचार को, जो बड़े
बड़े अधिकार के साथ मेरे को और आपको दिया गया। मसीह आया इसीलिए, और वो फिर से आ रहा इसलिए है कि इस कार्य को करो, मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हमारे जीवन का एक ही अभिप्राय हो, एक्सीडिंगली ग्रेट जॉय। हम बड़े आनंद के साथ इस सुसमाचार के इस बड़े अभियान को, बड़े कमीशन को, हम बड़े गुड न्यूज को लेकर दूसरों तक जा सके और सबों के लिए आशीष का कान बन सके। आइए हम प्रभु का धन्यवाद देते हुए अपनी आंखों को बंद कर ले, कहें प्रभु आपकी महिमा करते प्रभु इस अद्भुत उपाय के लिए जो आपने हमको दे दिया उसके लिए हम धन्यवादित हैं। हालेलुया। सचमुच में आत्मा के द्वारा शुरू करके हम शरीर में खत्म नहीं करना चाहते हैं प्रभु इस अलौकिक बात का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम आपके जो नुक्स नहीं पाते, विनती और प्रार्थना करते हैं आपकी करुणा दया अनुग्रह की अद्भुत बातों का प्रभाव आत्मा की भरपूरी में होकर जो हमारे जीवन में बहने के लिए तैयार है। आनंद भी देगा, आराधना भी देगा, सेवा भी देगा, सामर्थ भी देगा, चिन्ह और चमत्कार भी देगा, और सब प्रकार की चंगाई और अद्भुत कार्य भी होंगे। और इवन बदल कर आप हमें अद्भुत रीति से अद्भुत प्रकृति में ले चलेंगे, अद्भुत महिमा के बादल को लेकर हमें ले चलने के लिए तैयार है। यीशु के नाम से अद्भुत कार्य हमें से एक के जीवन में होने पाए, हम घर से चले जाए और आपका नाम ऊंचा किया सके। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। सारा धन्यवाद आपको देते हैं और सबों के जीवन की आशीष की कामना करते हुए बुद्धि को यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें। आमीन। थैंक यू जीसस। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सभी लोगों के साथ उपस्थित हर एक लोगों के साथ आज से लेकर आपके दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।